अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारा लक़ब जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर दिया जाता है, यानी घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो औरत कोई ना कोई जुगाड़ निकाल के उसको सही कर लेती है। बिल्कुल जैसे लाइक अगर बजट ऊपर नीचे हो रहा हो तो उसको अपनी चादर में पैर फैलाना कैसे है उससे बेहतर कोई नहीं जानता। वो किसी ना किसी तरह अपने महीने का खर्च निकाल लेती है। बच्चों की पढ़ाई में अगर वो वीक हों तो उनके कान पकड़ के उनको सही रास्ते पे लाना बस उसे ही आता है। हर घर का जो हस्बैंड है वो अपनी बीवी की ही शक्ल देखता है कि अब इस रिपोर्ट कार्ड का क्या करें। चाहे खाने में नमक तेज़ हो जाए, चाहे ससुराली झगड़े हों उनको सॉल्व कराना, किसकी सालगिरह पे किसकी शादी पर क्या लेना देना है, हर चीज़ का इलाज उसको पता है। मगर एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो खुद भी स्टक हो जाती है और वो है उसका बढ़ता हुआ वज़न। क्योंकि जाहिर है मर्द हज़रात की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा फटीग नहीं है जितनी ख़वातीन की ज़िंदगी में है। और अगर मर्द को वेट कम करना है तो बस उसको वेट कम करना है और ऑफिस जाना है, अपनी जॉब करनी है। लेकिन अगर औरत को वेट कम करना है तो उस वेट कम करने के साथ उसे बच्चों की परवरिश करनी है, घर की देखभाल करनी है, खाना पकाना है। उस वेट को कम करने के साथ वो खुशबुएं सूंघनी है जो वो किचन में खाना पकाते हुए उसको आ रही होती हैं और अपनी विल पावर को बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। ये वाली प्रॉब्लम जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही, टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, खाने पीने की मदद से आप अपने वज़न को कम कर सकती हैं। और ये प्रॉब्लम भी अब आप खुद सॉल्व करेंगी हमारी मदद से, क्योंकि जहाँ आपका दिमाग बंद हो जाता है वहाँ हमारा दिमाग चलता है। आज मेरे पास अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसकी वजह से आप जो चाहें चूज़ करें और अपने वज़न को घटाएं। ये आइडिया मुझे कैसे आया? ये आइडिया मुझे आया इससे मिलने के बाद। सारा उमैर, यू आर द कल्प्रिट कि आज हम ये शो जो है डिज़ाइन करके बैठे हुए हैं। यार थैंक यू सो मच। कुछ दिनों पहले तुमने हमें बताया और फिर हमने ये शो डिज़ाइन किया। वेलकम टू द शो सारा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सारा के साथ फॉर दिस पर्पस जिन साहब की आपको मतलब लाइक हिचकियाँ आ रही होंगी उस वक्त जब सारा ने इनका जिक्र किया कि सारा की जो जर्नी है वो वहाँ से यहाँ तक लाने में जिसका हाथ है, डॉक्टर तनवीर रज़ी अहमद साहब हमारे पास मौजूद हैं, वेट लॉस सर्जन हमारे पास यहाँ बैठे हुए हैं। और सारा ने बताया कि वहाँ से यहाँ तक लाने की जर्नी का क्रेडिट गोज़ टू यू। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। तो सारा की जर्नी, मेरी लेटेस्ट जर्नी का क्रेडिट मैं हमेशा मंतहा को देती हूँ। और मंतहा तरीन हमारे पास लाइफ स्टाइल फिटनेस कोच, ट्रेनर, डाइटिशियन, मेरी तो मेंटोर, हर चीज़ मेरे सामने बैठी है। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much, Nida. कैसी हो मंतहा? Great, it's always wonderful and colorful to be here and so good to see you. इतना तो मैं अपनी बहनों से नहीं मिलती जितना मैं मंतहा से रोज मिलती हूँ। But it's always enjoyable, you know. बहुत मज़ा आता है। और फिर हमारे पास हैं डॉक्टर मदीहा हसनैन जो वेट लॉस कोच है और आज सब अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज मदीहा की भी जिम्मेदारी किसी और चीज़ को लेके। अस्सलाम वालेकुम मदीहा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज मैं ज़रा इससे पहले कि प्रोग्राम शुरू करूं मैं आपको सिम्त बता दूं कि हमारे पास क्या क्या अलग अलग सिम्त है। मदीहा, आज आप मतलब लाइक थोड़ा टेक्नोलॉजी जो आजकल बहुत सुन रहे हैं, ओज़म्पिक और क्या है, मुंजारो है, मुंजारो, इसी तरह की और भी चीज़ें होंगी जी। वेट लॉस ड्रिप्स, स्लिमिंग ड्रिप्स, ये वाला सेगमेंट आज आप केटर कर रही हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। मंतहा हेल्दी फिटनेस लाइफ, आप खुद बताइए बल्कि आप क्या केटर कर रही हैं आज? किसकी सरबराही कर रही हैं आज? मैं कर रही हूँ न्यूट्रिशन, वेलनेस, लाइफस्टाइल कोचिंग एंड एक्टिविटी, मोबिलिटी एक्टिविटी, बिल्कुल, एंड मेंटल स्टेबिलिटी। ओके। और डॉक्टर तनवीर रज़ी किस टेक्नोलॉजी को केटर कर रहे हैं आज? अच्छा, मैं किसी टेक्नोलॉजी को केटर नहीं कर रहा। हाँ। मोटापा या वेट जो है वो एक बीमारी है। हाँ। और जिस तरह और कोई बीमारी होती है तो मैं जिस तरह और डॉक्टर्स मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज करते हैं उसी तरह एज ए सर्जन मैं मोटापे का इलाज करता हूँ। ओके। सो डॉक्टर साहब आपसे ही शुरू करते हैं।
पूछें। सारा की कहानी एक दफ़ा हम वो कहते हैं ना रीकैप, ठीक है, क्योंकि वो वाला शो हो सकता है किसी से मिस हो गया हो और उनको लगा हो आज वेट लॉस ही है पूरा शो, तो बैठ जाओ टीवी के आगे, क्या पता सुन के ही पतले हो जाए। यू नेवर नो, है ना, कभी कभार ऐसा होता है, शॉर्ट से सुनते रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, क्या सकता है कि 1.5 किलो वजन तो इसी से गिर जाएगा। और वही वाली रील्स बहुत ज़्यादा चलती हैं। Oh, yes. ये जो वेट लॉस वाली, और आजकल तो ओलंपिक तो इज द टॉपिक हाँ ऑफ द टाउन। बिल्कुल बिल्कुल, Everybody is So, आज talking. हम सब चीज़ों को केटर करेंगे। सबसे पहले ये जो ड्रास्टिक चेंज सारा का है, प्लीज़ मेरी टीम एक तस्वीर शेयर कर दे ज़रा इनकी, आप लोगों ने अरेंज की हुई है या मुझे थोड़ा टाइम? हाँ ओके, हम आपको सारा का बिफोर एंड आफ्टर आप लोगों से शेयर करेंगे। सारा पहले ओवर टू यू, तुम्हारी जर्नी, तुम्हारी ज़बानी। ये 2 साल पहले हाँ। मैंने अपनी इस जर्नी का इंतखाब किया था, जो कि मुझे डेट भी याद है 15 जून। तो और तब मैं एक्चुअली पिछले 1.5-2 साल, इससे भी 1.5-2 साल पहले से अपनी जर्नी से मैं पहले रिसर्च किया। मैंने 2-3 लोगों से पूछा। अच्छा, लोगों ने मुझे, कुछ लोगों ने डराया, कुछ लोगों ने मुझे बड़ी पॉजिटिविटी दी। फिर मेरे जो बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने भी इनके थ्रू अपना वेट कम किया था। अच्छा। ही वॉज दैट मच फैट कि Okay. मतलब वो डबल सीटर पे पूरा एक सिंगल आदमी बैठता था। अच्छा, तो जब मैं उन बड़े अरसे के बाद अपने बच्चे को ही लेके गई थी दिखाने वैक्सीनेशन के लिए, तो मैंने देखा कि ही बिकेम सो, मतलब आप स्मॉल, मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि वो इतना ह्यूज आदमी था कि उसको अचानक से मैंने इतना कम होते हुए देखा। मैंने कहा आपने क्या किया है? तो ही टोल्ड मी अबाउट हिम कि मेरा जो है वो डॉक्टर तनवीर राजी हैं। हाँ। और उनसे मैंने, अच्छा, उन्होंने जो सर्जरी कराई थी वो थी बाईपास सर्जरी थी। अच्छा, गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी में मैं ज़रा डॉक्टर साहब से पूछूं कि क्या फ़र्क है दो सर्जरीज में? जो आपने इनके चाइल्ड स्पेशलिस्ट की सर्जरी थी वो क्या थी, और दोनों में फ़र्क क्या है? अच्छा, मैं इससे पहले कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। जी, एक जी। तो बुनियादी बात ये कि मोटापा जो है दुनिया की 7 अरब आबादी में से 2 अरब लोगों का मसला है। जी, और फिर मोटापे से जुड़ी बहुत सारी और बीमारियां हैं। अच्छा, तो आपने अच्छा स्टेप उठाया कि इस इशू के ऊपर बात की। कॉस्मेटिक इशू नहीं है, हाँ, ये तो एक ऐसा इशू है जिसमें आप अपनी उम्र तक नहीं जी पाते, आपका वज़न बढ़ता है, आपकी ज़िंदगी के साल कम होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, और ये बीमारी है क्या? इसमें होता है कि एक अनवांटेड, गैर ज़रूरी, नुकसानदेह चर्बी आपके जिस्म में जमा हो जाती है। हाँ। और होती रहती है, हाँ। वक्त के साथ बढ़ती रहती है। अच्छा, जब ये चर्बी जमा हो रही होती है तब तो आपको कोई बीमारी नहीं होती ना, ये तो आप खाने पीने या अपने आप को छोड़ देने में उसमें हो जाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि हर शख्स जिसका वज़न ज़्यादा, वो ज़्यादा नहीं खा रहा होता, अच्छा, वो आम लोगों से कम भी खा रहा होता। अच्छा, अब आप इनसे पूछ लें, जितने भी लोग हैं, सब लोग मुख्तलिफ तरीक़े घर के टोट के, जैसे आपने कहा, आजमा चुके होते हैं। हाँ, हाँ। तो अपनी डाइट तो कम ही कर चुके होते हैं, बिल्कुल। वज़न फिर भी बढ़ रहा होता है। आपके पास अक्सर वो लोग आते हैं जो सारी चीज़ों से हार चुके होते हैं, हार चुके- डाइट भी कर ली, ये भी कर ली, वो भी कर ली, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरे पास और उससे भी मरीज़ आते हैं जिनकी इनफर्टिलिटी है, अच्छा, या PCOS बच्चा है, पैदा करना चाहते हैं और वो मोटापे की वजह से हो नहीं या रहा। PCOS से नहीं हो रहा, हाँ। डायबिटीज़ के लिए आते हैं। ओके, ओके, तो एक फैट वह जो नज़र आ रही है जिसमें सब तबसरे कर रहे हैं, ठीक है। कीटो कर लो, हाँ, ठीक है, जिम चली जाओ, ठीक है, ठीक है, एक वो है जिसके ऊपर लोग आपको पिनलाइज करते हैं, बुली करते हैं। लेकिन वो फैट इतनी नुकसानदेह नहीं है। अच्छा। जो नुकसानदेह फैट वो है जो आपके ऑर्गन्स में, ओके, जैसे जिगर में है तो आपको फैटी लिवर कराएगी, ओके। उससे लिवर फेल होगा। लिवर ट्रांसप्लांट की जो मेन वजह बनती ज़रा हमें आसान लफ्ज़ में अच्छा, बताइए कि बताओ, जिगर के बताओ। ऊपर चर्बी जमा हो जाती है। जिगर एक ऑर्गन है, हाँ। उसके अंदर छोटी छोटी सेलुलर लेवल पे चर्बी जमा हो जाती है, जिगर हाँ। बड़ा हो जाता है, ठीक है, फिर उसको फैटी लिवर कहते हैं, उसमें फैट है। ओके, अगला स्टेप आता है, वो फैट जो है वह एक सोजिश का अमल करती है, अच्छा, तो फिर लिवर फेलियर की तरफ जाता है, मतलब कि लिवर का फंक्शन ख़राब होता रहता है। ओके। एक हद तक ख़राब हो जाएगा तो फिर आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। ओके। तो अगले 10 साल में लिवर ट्रांसप्लांट होने की या पेवंदकारी की नंबर 1 वजह है वो मोटापे या फैटी लिवर हो जाएगा। ओके, तो ये बात समझ में आई? सही, सही। इसी तरह अगर फैट खून की नालियों में है तो आपको स्ट्रोक करवाएगी, फॉलिज, हाँ, दिल का दौरा पड़ सकता दिल है। का दौरा पड़ेगा। ओके, ठीक है। उसी तरह अगर पेंक्रियाज में है, यानी लबलबे में है, हाँ।
आंतों में है, जिगर में है, जैसे बताया, फेफड़ों में, तो जहाँ जहाँ भी फैट होगी वो बीमारियाँ करेगी। एक्सेस फैट फैट तो हम सब में, ठीक है, एक्सेस अनवांटेड नुकसानदेह फैट जो है वो ये करेगी। ठीक है। अगर आप देखें तो 1980 से पहले आप फिल्में देख लें, डॉक्यूमेंट्रीज देख लें, कुछ शादी की तस्वीरें देख लें, आपको मोटापा नजर नहीं आएगा। तो बीमारियां भी नहीं थी, लोग लंबी उम्र जीते थे जी। ठीक है। तो अब मोटापे से जो बीमारियां आती हैं उससे, फॉर एग्जांपल अगर किसी पाकिस्तानी खातून है, उसका कद ऑन एवरेज 5 फुट 4 इंचेस है, ठीक है, 2 इंचेस है, उसका आइडियल वेट 50-55 किलो होना चाहिए। ओके। तो अगर उसका वज़न 70 किलो है तो 25 किलो तकरीबन वज़न, 75 किलो 25 किलो वज़न बढ़ गया जी। तो फैट कहाँ है? वो जो एक सूटकेस अंदर आ गया है, वो सूटकेस कहाँ है? डिस्ट्रीब्यूट हो गया अलग अलग। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन स्किन के नीचे है वो भी नुकसानदेह, उस वजह से आपको आर्थराइटिस होगा। ओके। ठीक है। या औरतों में क्या कहते हैं, पेशाब छूट जाने की बीमारी, 2-3 बच्चे 40-50 में कॉमन प्रॉब्लम, आप उसका जिक्र भी नहीं कर सकते जी। या खर्राटों का मसला है मोटापे से जी। अब वो एक तकलीफ दे काम है। तो अगर इसको अब दुनिया इसको बीमारी मानती है बड़ी मुश्किलों के बाद, तो बीमारी मानेगी तो बीमारी का इलाज है। अब जैसे दिल की बीमारी है, उसका इलाज दवाओं से होता है। बीमारी बढ़ जाए स्टेंट डल जाता है, बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाए सीना खोल के आप बाईपास सर्जरी करते हैं। तो मोटापे को भी क्लासिफाई करते हैं, नॉर्मल वेट है, ठीक है, फिर ओवर वेट है। ये तो ये पूरा हमें जो लबे लबाब है मोटापे का वो समझ आ गया। मेरा आपसे सवाल ये था कि जैसे सारा आपके पास आई, सारा ने लाइपोसक्शन भी कराया था और सब डाइट शाइट ये करके देख चुकी थी, जो काम नहीं इनके ऊपर चल रहा था, फिर ये आपके पास आई और इन्होंने कहा कि इनके डॉक्टर ने दूसरा प्रोसीजर कराया, इन्होंने दूसरा, तो ये जो 2 अलग अलग प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में बताएं। फिर आपके सवाल में एक और इम्पॉर्टेंट बात है, लाइपोसक्शन का मोटापे से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा। लाइपोसक्शन मोटापे का इलाज नहीं है। ओके। तो ये क्या है, क्यों लाइपोसक्शन एक बॉडी कंटूरिंग सर्जरी। ओके। जैसे अगर फर्ज करें आप सही है, नॉर्मल है, अपनी बता, मेरे यहाँ थोड़ी सी फैट है। अच्छा। मैं लाइपोसक्शन से एक वक्त में आप मैक्सिमम 2-2.5 किलो फैट निकाल सकते। ठीक है। वो निकलवा के या तो फेंक दूँ, या अपने सीने में भरवा लूँ ताकि मैं चस्टी नजर आऊँ। ओके। या मैं शॉर्ट्स पहनता हूँ तो अपनी काफ्स में भरवा लूँ, यानी पिंडलियों में, ताकि चलता हुए मेरी काफ्स अच्छी मस्कुलर नजर आए। तो ये बॉडी कंटूरिंग है, बॉडी का शेप है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप लाइपोसक्शन में फैट निकलवा के कहीं भरवाएं, जरूरी नहीं है, फेंक भी सकते हैं। मेरा तो फेंका था। But it's a cosmetic procedure. It's a cosmetic procedure. मतलब अगर आप फिट हैं तो थोड़ा सा आपकी कमर की वो बन जाए या पेट अंदर हो जाए, बिल्कुल आपकी सेहत पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। उससे मोटापा कम नहीं होता। वो मैंने कहता ना, मैंने करके देखा तो मुझे लगता है उससे साइड इफेक्ट्स और मेरे ये ज्यादा वाला फैट वो होगा जो किसी ऑर्गन्स के अंदर या ऊपर नहीं होगा, ये दूसरा वाला होगा, सुपरफिशियल वाला। ये बात सोसाइटी को 10 दफ़ा बोलने की ज़रूरत है। ठीक है। मैं आपको इसकी मिसाल दूं कि अगर मुझको कोई जल्द की स्किन डिजीज़ है, मैं रोज़ मेकअप कर लूं तो डिजीज़ तो ख़त्म नहीं होगी। बिल्कुल। डिजीज़ तो उसके इलाज से ख़त्म होगी। तो लाइपोसक्शन ओबेसिटी का इलाज नहीं है। ठीक है। आप इसको लाइपोसक्शन एंड ओबेसिटी गूगल करें, पहले हिट पे जवाब आ जाएगा आपको। ठीक है। तो चूँकि ओबेसिटी के इलाज थे नहीं, ओके, अभी भी दवाओं का आपने नाम दिया, चौथी दवा का नाम बता नहीं सकते, है ही नहीं। तो लोगों के बस में जो कुछ था लोग करते हैं, लाइपोसक्शन भी करवा लेते हैं, गलत है। ठीक है। इसी तरह डाइट, एक्सरसाइज, जो हमने बकिया चीज़ें डिस्कस की वो लोग करते हैं। ठीक है। अब आपने बात पूछी है मुझसे कि डिफरेंट ऑपरेशंस क्या होते हैं। जी। तो शुरुआत यहीं से करते हैं ना, हम बड़ी चीज़ से कर रहे हैं, सुइयाँ और ऑपरेशन थिएटर ये दिखा के, उसके बाद जब आप बहुत डर जाएंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको लेके जाऊंगी कि और दूसरे हल क्या है और जो आपके ऊपर लागू होते हैं। हम आपको हर चीज़ बताएंगे आज। आपने अपने ऊपर एप्लीकेशन किस चीज़ की करनी है वो आप खुद फिल्टर करें, है ना? बिल्कुल जी डॉक्टर साहब। देखिए, जिस तरह मैंने बताया कि मरीज़ का वज़न अगर ओवरवेट है तो उसका इलाज अच्छी ग़िज़ा और अच्छा लाइफ स्टाइल है। ठीक है। उसका इलाज ऑपरेशन नहीं है। हम जो आपकी मरीज़ थी उनकी पिक्चर्स शेयर कर लें ज़रा, करें, और ऑपरेशन से रिलेटेड भी कुछ पिक्चर्स हैं, वो है ना, पिक्चर शेयर करने की ज़रूरत है। मरीज आए हुए भी हैं, आप उनसे भी मिल लीजिएगा बाद में। वो बाद में करेंगे। अभी हम ज़रा सारा की बिफोर एंड आफ्टर आपको दिखाना चाहते हैं, शेयर कर रहे हैं, क्योंकि इसी के बेस पर हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया था। सारा एक दफ़ा तुम खड़ी भी हो जाओ, अभी लेटेस्ट भी दिखा दो, एक दफ़ा ज़रा मॉडल कर लो। ये देखिए, ये सारा की पिक्चर्स हैं, सारा मैं और लाइव हमारे पास यहाँ खड़ी हैं।
जरा मेरी टीम प्लीज इनको प्रॉपर दिखाया, वहाँ उस कैमरे से दिखाओ ना, लॉन्ग से जरा। हाँ ये प्लीज आप आगे आके जरा दिखाएंगे। सारा उमैर, आज की सारा उमैर है, 2 साल बाद सारा उमैर, 2 साल बाद, बिल्कुल 2 साल बाद मैं ऐसी हूँ, पहले मैं ऐसी थी। हाँ, अब मैं ऐसी बिल्कुल। सो अब हम चलते हैं इनके प्रोसीजर की तरफ जी। अच्छा, एक और चीज़ आपकी इस एक्ट से मुझे पता चली कि क्योंकि विजिबल चेंज जो होता है वो तो आपकी अपीयरेंस में होता है, बिल्कुल, तो सारा फोकस अपीयरेंस पे हो जाता है। हाँ जी। इस ऑपरेशन का मकसद अपीयरेंस नहीं है। अच्छा, देखिए, इससे आपका रंग साफ हो जाता है, आप अच्छे लगने लगते हैं, आपका ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन असल मकसद बीमारियों से पाक ओके, सेहतमंद इंसान, ओके, बस ये इसका मकसद है, हाँ, जो अपनी तबी उम्र तक जिए। हाँ, तो पहली बात है कि ऑपरेशन जो है जनरल एनेस्थीसिया में या मुकम्मल बेहोशी में होता है। मैं ख्याल में इसकी तस्वीरें भी ये दिखा सकते हैं, वो अभी मेरी टीम दिखाएगी वक्तन फवक्तन, माशाल्लाह 2.5 घंटे हमारे पास। हाँ। दूसरी बात ये कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या की होल सर्जरी जिसमें चीरा नहीं लगता या आप पेट खोलते नहीं है, हाँ, सुराखों के जरिए ऑपरेशन करते हैं। पित्ते की पथरी का ऑपरेशन भी वैसे जैसे मेरा हुआ है तो वो तो मुझे पता चल गया, का पित्ते का एग्जैक्टली वैसे ही होता है। हाँ, 4 आपके सुराख होंगे, 5 पॉइंट, बस एग्जैक्टली वैसे ही होता है ऑपरेशन। हाँ, ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल। जो भी मोटापे का ऑपरेशन है वो ऐसे ही होता है। हाँ। और आप गौर कीजिए कि इतना मोटा पेट अगर हो, थिक, हाँ, उसको पेट खोल के ऑपरेशन करना तो बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, ये अब ये देखिए बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन दूर हुई। मैंने किसी को सजेस्ट किया, मैंने सारा का लिंक भेजा, तो जिनको सजेस्ट किया कि तुम ये करवाओ, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे स्टिचेस सूट नहीं करते, मेरे स्टिचेस फट जाते हैं, ये है, मुझे स्टिचेस नहीं सूट करते, पड़ जाता है। तो उन लोगों को ये एक नई बतानी है बात कि लैप्रोस्कोपी के थ्रू होता है, जिसमें सिर्फ ड्रिल होके 4 सुराख होते हैं और ज़्यादा स्टिचेस नहीं आते, इतने मामूली। इसमें जैसे आप ऑपरेशन हुआ है तो जिल्द के ऊपर स्टिच आते हैं जी, और मतलब लाइक मेरा हुआ था कोई 16-17 साल पहले, मेरा पित्ता का ऑपरेशन हुआ था लैप्रोस्कोपी के थ्रू, और अब मेरे वो निशान भी नहीं है, मतलब इतने इतने होल्स हुए थे जिससे पित्ता वो लाइट हो जाता है वक्त वो है ही के नहीं साथ निशान। तो आधे सेंटीमीटर के तकरीबन 3 निशान होते हैं। हाँ। और 1.2 सेंटीमीटर के 2 निशान होते हैं। हाँ, और जिल्द के ऊपर स्टिच लगते हैं तो या तो वो घुल जाते हैं हफ्ते में, या मैंने 1 हफ्ते में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जो आपको पॉइंट था, अंदर को ऐसे धागे हैं ही नहीं जो फट जाएं या सूट ना करें। ग्रेट, ये बात क्लियर हो गई। बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात ये कि ऑपरेशन 1 घंटे का होता है, अच्छा, जैसे गॉल ब्लैडर या पित्ते की पथरी का ऑपरेशन होता है। ठीक है। और एक ऑपरेशन इसमें जो सबसे कॉमन होता है, देखिए दुनिया में हर साल कितने ऑपरेशन होते होंगे? 13 लाख। ठीक है, 13 लाख मुख्तलिफ ऑपरेशन या इसी के? बेरियाट्रिक सर्जरी की बात हो रही है सिर्फ मोटापे का। अच्छा, और हर साल बढ़ रहे हैं क्योंकि मोटापा बढ़ रहा है। हाँ, हाँ, और ये ऑपरेशन शुरू हुआ था मोटापे के लिए, ओके, कब? 1950 में। अच्छा, लेकिन उस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, पेट खोल के ऑपरेशन होता तो Oh, yes. कॉम्प्लिकेशंस, डेथ रेट बहुत हाई तो था। मैं तभी तो कह रही हूँ लोगों के ये मिथ है कि हमें पेट कटवाना पड़ेगा और वो निशान आएंगे इतने सारे। तो ये आज का प्रोग्राम तो होने ही मिथ बस्टर चाहिए। हाँ, दूसरी बात ये, तो ये बात हो गई। ठीक है। उसके अलावा 1 घंटे का अस्पताल में 1 दिन रुकना होता है। अच्छा। आज दाखिल हुए, आज ही ऑपरेशन होता है। ठीक है। और तकरीबन 95% मरीज अगले दिन घर चले जाते हैं। दानो। बहुत थोड़े मरीज ऐसे होते हैं जिनको हम उसी दिन रात में घर भेज देते हैं कि उनकी रिकवरी ऐसी होती है। और मैदा जो होता है वो एक बलून की तरह होता है, गुब्बारे की तरह होता है। तो आप मैदे को एक आसीन की सूरत बना देते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा बाहर निकाल देते हैं। तो आसीन को अंग्रेजी में स्लीव कहते हैं। तो इसलिए ऑपरेशन का नाम है गैस्ट्रिक स्लीव। गैस्ट्रिक का मतलब हुआ मैदा, स्लीव का मतलब है कि मैदा एक बलून के बजाय एक आसीन की शक्ल में होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं एज ले मैन सवाल करूँगी आपसे। आपको अब हर पेशेंट डिफरेंट होता है, आपको वो कितना स्लीप करना है, ये इसकी कैलकुलेशन किस बेस पर निकलती है? देखिए, ऑपरेशन अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, या तंजानिया में हो, या लंदन में हो, ठीक है, एक ही स्टैंडर्ड है। अच्छा, एक ही ऑपरेशन। हाँ, ठीक है, क्योंकि ये साइंटिफिक चीज़ है। नहीं, मेरे कहने का मतलब मैं बताता हूँ सवाल। आपके हाँ, सवाल। तो वेट आपका कितना भी ज़्यादा हो, ओके, आप मैदे का एक ख़ास हिस्सा छोड़ेंगे। ठीक है, वही जितना आप छोड़ेंगे, चाहे वज़न 200 किलो, हाँ, उसके भी मरीज आप मिल लीजिएगा, जी। या वज़न आपका 75 किलो। यानी सारा हो या इससे भी डबल ट्रिपल कोई हो, सबका आप एक जैसा हिस्सा छोड़ेंगे। बिल्कुल। ठीक है, अब इसकी वजह सुनो। ओके, इसकी वजह मैं पूछूंगी एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद आप देखिए सस्पेंस अभी जारी है, अभी तो प्रोसीजर शुरू हुआ है, फिर उसके बाद हमें आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है। तो जो आप
डर रहे हैं ना, वो डरावे हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम के एंड में ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए, और टेक्नोलॉजी मेरे साथ साथ आप भी सीखिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम जो प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते, मोटापा, बहुत सारी चीज़ों की जड़, उसकी हम आपको अलग अलग पहलू बता रहे हैं। एक काटम पीटी यानी ऑपरेशन, सर्जरी, इन सब चीज़ों के थ्रू। दूसरा मुंजारो, ओलंपिक जो आजकल का टॉक ऑफ द टाउन है, उसके थ्रू। तीसरा जो मैंने मुंतहा के साथ किया, लाइफस्टाइल चेंज, फिटनेस, डाइट, मतलब न्यूट्रिशन और एक्टिविटी, इस सब चीज़ों के थ्रू। तो आपको क्या चूज़ करना है अपनी ज़िंदगी में, हमने आप पे छोड़ा, पर बताना टेक्नोलॉजी चीज़ें हमारा फ़र्ज़। तो अभी हम बात कर रहे थे, सर्जरी से ही शुरू की है मैंने। डॉक्टर साहब बता रहे थे, अभी इन्होंने लैप्रोस्कोपी का जिक्र किया था कि जो गैस्ट्रिक स्लीव जो प्रोसीजर है वो लैप्रोस्कोपी कहते हैं ना, लैप्रोस्कोपी। आप की होल कह दें। की होल। ये अब जो हम आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं, ये समझा रही है कि लैप्रोस्कोपी क्या होती है। तो डॉक्टर, ओवर टू यू जी, प्लीज़ पिक्चर शेयर करें। ये है एक पेट की पिक्चर। अच्छा देखिए, लोग इसको ड्रिल भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे ज़ख़म हैं, ठीक है, जो आधे सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर के होते हैं। इसको आप इंसिजन लगाते हैं, इससे अपने औजार या इंस्ट्रूमेंट्स अंदर डालते हैं और कैमरा डालते हैं, ठीक है, और इसके अंदर गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भरते हैं, जिससे पेट फूल जाता है, तो अंदर काम करने की जगह हो जाती है। तो आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे आप इन्हीं सुराखों के ज़रिए सारा काम अंदर कर लेते हैं। ठीक है। अब वो ऑपरेशन चाहे मोटापे का हो, अपेंडिक्स का हो, हर्निया का हो, आंतों के कैंसर का हो, गॉल ब्लैडर का हो, वो सारे ऑपरेशन अब इसी तरह होते हैं। तो समझेंगे आप आटा हाथ से गूंद रहे हैं या आटा आप एक ब्लेंडर मशीन से गूंद रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर आने से, चिप्स अच्छी आ गई, तो उससे ये काम, इस जो कैमरा आपको दिखाता है वो आँख नहीं देख सकती, आँख उससे अच्छी दिखाती है। अभी सर एक नई टेक्नोलॉजी कि आप ही इसी से इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं, रोबोटिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लेते हैं। जी। काम अंदर क्या रहा वो एक ही हो रहा है। ठीक है। तो हम स्लीव की बात कर रहे थे। ठीक है। तो लोग ये समझते हैं, समझना भी चाहिए कि मैदा छोटा हो गया तो आप कम खाएंगे। ठीक है, असल वज़न कम होने की वजह ये नहीं। वज़न कम होने की वजह ये कि मैदे का जो हिस्सा आप बाहर निकालते हैं, उससे वो हार्मोन्स निकलते हैं जो दिमाग से बातें करते हैं कि यार पेट भर गया है, सिग्नल भेजा पेट भर गया है, ये नहीं भरा, भूख लगी है नहीं लगी। एक तो ये बात हो गई। ठीक है। तो जो खाने का या सैटिस्फैक्शन और हंगर का जो दिमाग का सेंटर है, वो है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप अपनी धड़कन नहीं रोक सकती, आप आंख पलकना झपकना नहीं रोक सकती, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल दिमाग से हो रही है। तो उसी दिमाग के हाइपोथैलेमस से कंट्रोल हो रहा है कि भूख लग रही है नहीं लग रही। मीठा खाने का दिल, क्रेविंग है, क्रेविंग कंट्रोल में नहीं है, तो फोर ब्रेन से नहीं हो रही। समझ में आई कुछ बात? जी बिल्कुल समझ। आसान लैंग्वेज है। बिल्कुल। तो इस वजह से वो हार्मोन्स जब चेंज होते हैं तो फिर आपका वज़न कम होना शुरू होता है। आसान अल्फाज में बोलूँ कि खाना आप वही खा रहे हैं लेकिन वो जिस्म को लग नहीं रहा। जिन लोगों को मोटापा होता है वो कहते हैं कि हवा भी घी बन के लगती है। जी। खाने की हम तो पानी भी पीते हैं तो लग जाता है, ये जुमला होता है पेट। खाने की तस्वीर देखते हैं वज़न बढ़ जाता है। सही। और जिन लोगों को आपने देखा होगा कि इस पे एक और खाने की बात के ऊपर, हम सब अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को जानते हैं जो बेतहाशा खाते, गलत खाते, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, सिर्फ मीठे पे जिंदा रहते हैं, लेकिन होते पतले दुबले। क्यों? हम कहते हैं उन्हें खाना नहीं लगता, या हम कहते हैं उनका मेटाबॉलिज्म सही है। हकीकत क्या है कि उनको एक बीमारी नहीं है, जिस बीमारी का नाम है मोटापा। ये ओबेसिटी या मोटापा एक ही चीज़ है, तो उस बीमारी का नाम है। तो हार्मोन्स की तब्दीली होती है। दूसरी बात ये कि खाना आप तकरीबन उतना ही खाते हैं लेकिन आपको ज़्यादा दफ़ा खाना पड़ता है क्योंकि आपकी टंकी छोटी हो गई। और दूसरी बात है कि हम मरीज़ को सिखाते हैं कि आपने सही खाना कैसे खाना है। ठीक है। तो वैसे भी जनरली जिन लोगों को ऑपरेशन नहीं हो रहा, साइंटिफिक अप्रोच अब ये है कि आप उन्हें ये ना बताएं ये मत खाओ। आप पॉजिटिव रहें, आप उन्हें बताएं पहले ये तो खा लो, फिर बात करेंगे कि ये मत खाओ। बात समझ में आ रही? नहीं, तो ये नहीं समझ आई। एग्जाम्पल देके समझाएं ना। आप मेरे पास आए
फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आए, कोई आए कि जी मेरा वज़न ज़्यादा है, मुझे बताएं मैं क्या क्या करूं। हाँ। तो मैं आपसे ये कहूं कि आप चॉकलेट ना खाएं, मिठाई ना खाएं, रोटी ना खाएं, पराठा नहीं खाएं, ये अप्रोच सही नहीं है। अप्रोच सही ये है कि आप उनसे कहें कि आप अंडे खाएं, हाँ। गोश्त खाएं, हाँ। दालें खाएं, हाँ। ठीक है, प्रोटीन्स लें, कार्ब्स कम करें, बजाय इसके कि लिस्ट देने के कार्ब्स कम करने की। अगर मैं आज नाश्ता कर कर आया हूँ अंडे पराठे, जो कि अच्छा नाश्ता है, हेल्दी नाश्ता है, और कोई मिठाई का डब्बा लेकर आ जाए, तो मैं उतनी ही खाऊंगा ना कि जितना मुंह मीठा करने के लिए खाऊंगा। अगर ये नाश्ता करके नहीं आई हैं और आप मिठाई का डब्बा लेकर आए, ये केक लेकर आए, तो ये तो मुंह भी मीठा कर रही है खुशी की वजह से और पेट भी भर रही है। तो आप लोगों को ये बताएं कि आपने सही खाना वक्त पे खाना है। तो अगर आप ये करेंगे तो आप लामोहाला जो जंक फूड है वो कम खाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ आ गई। तो ये मैं कह रहा था कि ये अप्रोच पॉजिटिव अप्रोच है। नेगेटिव अप्रोच का ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, उसका इतना फ़ायदा नहीं होता। ओके। तो बात हो रही थी स्लीव की, तो ये हो गई सुराखों के ज़रिए आपने गए और आपने मैदे का एक हिस्सा काट के बाहर निकाल दिया। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो मैदा एक आसीन की सूरत में हो गया, हार्मोन्स के ज़रिए फ़ायदा हो रहा है। हाँ। हार्मोन्स का इम्पैक्ट क्या होता है कि आपको भूख बहुत कम लगती है, लेकिन खाना खाना ज़रूरी है। अच्छा, अब मेरे कुछ सवाल है आपसे। पूछिए आप। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे आपकी बातें सुनी, आज किसी ने देखा, और कुछ लोग तो ऑब्सेस्ड होते हैं ना कि बस हमारी पेट अंदर हो जाए, सारी एक्सरसाइज करके, डाइट करके हमने पूरा अपने आप को जो है ना वो फिट कर लिया, ये पेट नहीं जा रहा, ये हिप्स नहीं कम हो रहे, ये हाथ नहीं कम हो रहे, ये अटक गया, और वो आपके पास आ जाए जज्बाती होके, डॉक्टर साहब हमारी भी कर दें गैस्ट्रिक स्लीव। अब आपके पेशेंट बनने के लिए कितना वजन होना चाहिए मिनिमम? ये इसका ताल्लुक आपके कद से। कद से? मिसाल के तौर पे, हाँ। जैसे मेरा कद 6 फीट है, अच्छा। 180 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो मेरा वज़न 80 किलोग्राम या उससे कम होना चाहिए। ठीक है। अगर इनका कद 5 फुट है, हाँ। तो इनका वज़न 50 किलो होना चाहिए। हाँ। ठीक है। ठीक है। तो इस जो तनासुब है, जो रेशियो है, उसी को बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। आप जो है बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं या कद देखते हैं या वजन देखते हैं? कद हाँ। और वजन दोनों को यानी BMI। कद और वजन को मिला के या एक फार्मूला लगाएंगे तो BMI बन। ठीक है। अब आम आदमी को तो नहीं पता BMI क्या है। हाँ, हाँ। तो अगर एक खातून है, उसका वजन उसका कद 5 फीट 1-2 इंच है, हाँ। और उसका वजन होना कितना चाहिए? 50 किलो। जी। अगर उसका वजन 70 किलो है, हाँ। तो उसको ओबेसिटी में वो दाखिल हो गई। अगर उसका वजन 60 किलो है, हाँ। तो उसको मोटापे की बीमारी नहीं है, हाँ। वो सिर्फ ओवरवेट है। ओके, तो आप उसको कहेंगे घर जाओ? मैं उससे कहूँगा कि आप इनके पास जाएं, मंतहा के पास चले जाएं। आप इनके पास जाएं। हाँ। और अपनी, क्योंकि आपकी बीमारी हल्की है, हाँ। लेकिन अगर एक पेशेंट है उसका वजन 90 किलो है, हाँ। तो आपकी मुंतहा क्या बिगाड़ लेंगे? हाँ। कोई भी तरीका इलाज उसका वजन 40 किलो 30 किलो तो नहीं कम कर सकता। हाँ। जो दवाएं आई हैं वो दवाएं आपको फॉर लाइफ खानी है। हाँ। जैसे सेमाग्लूटाइड है, ठीक है, मुंजारो जो आपने कहा है, तो इनकी कॉस्ट है। हाँ। तो ये दवा आपने फॉर लाइफ खानी है। फॉर लाइफ? यानी जो ज़म्पिक या मोंजारो लगा रहे हैं, yes. वो पूरी जिंदगी लगाने पड़ेगी। You have to maintain it. तो यही तो सारा पॉइंट है। देखिए, आप चाहे ओज़म्पिक करें, लगाएं, या आप अपने क्लिनिकल इंटरवेंशंस करें, जैसे गैस्ट्रिक बैंड करते हैं या स्लीव सर्जरी, वो फिर भी आपको डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगे। वो आपको यही बोलेंगे कि जी आप जो है अपने खाने को चेक करें, अपनी मूवमेंट को इंक्रीज़ करें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स और क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं जो ओबीस है, जो 140 kg है, 120 kg है, और वो सर्जरी से डरते हैं, ठीक है, और वो ओज़म्पिक के तरफ जा रहे हैं क्योंकि इट्स इजी कि इट्स लाइक सिरिंज लगा दी और ये हो गया। पर ये नहीं देखते कि नौजिया और वो ले सकेंगे या नहीं लेके सकेंगे। देखिए, हम बहुत आसानी से कॉर्टिसोल की बात करते हैं, इंसुलिन की बात करते हैं, साथ वो तो दूसरा टॉपिक है, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। पर चाहे कोई भी क्लिनिकल इंटरवेंशन हो, सिरिंज हो, आखिर में हमारा ऑब्जेक्टिव है हेल्थ। आप मुझे ये बताएं कि इसके बाद जो है, अगर आप फिर भी मूवमेंट ना करें, इसके बाद आप फिर भी अपने फ़ोन्स पे लगे हुए हैं, आप अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल दे रहे, वही मिठाइयों के बॉक्सेस, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला,
वही आप ले रहे हैं, तो आपकी उस गैस्ट्रिक बैंड का क्या फ़ायदा? एक्चुअली हम सिर्फ रूट कॉज पे क्यों नहीं देख रहे, हम सिम्टम मैनेजमेंट कर रहे हैं कि मोटापा है इसको सॉल्व करो। अरे भाई आप देखिए आपके न्यूट्रिशन में क्या प्रॉब्लम है। ये नहीं वो मेरी माँ भी मोटी थी, मेरे बाप भी मोटे थे, तो इसलिए मैं भी मोटी। वो तो सिर्फ 80% है, आप जो 20% है, 80% पे आप खुद क्या काम कर रहे हैं? आप बैठे हुए हैं फ़ोन पे कर रहे हैं, गेमिंग्स चल रही हैं। चाहे हम डॉक्टर हों, आप माय बोथ माय पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, बट आई एम सॉरी दे नेवर टुक केयर ऑफ देयर वेट। व्हाई? बिकॉज इट हैज़ मोर टू डू विथ इट। रूट कॉज क्या? स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो रही है, ट्रॉमा ज़िंदगी में, सेपरेशंस, डिवोर्स रेट इंक्रीज, मतलब ये इतना ज़्यादा जो आगे जाके हमें हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी देता है। सो ऑब्वियसली वी cater to the, जैसे फॉर इंस्टेंस समवन हैज़ अ स्ट्रेस प्रॉब्लम और स्ट्रेस की वजह से वो ओवर ईट कर रहा है, क्या वो बंदा आफ्टर गैस्ट्रिक बाईपास स्टॉप करेगा? वो उसकी बॉडी उसको अलाउ नहीं करेगी। दैट्स नंबर वन, वो इंटरवेंशन से अलाउ नहीं करेगी। बट आई हैव सीन केसेस वेयर दैट इज ऑल्सो डज नॉट वर्क। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज, हेयर फॉल, स्किन चेंजेस, मतलब जो एजिंग बहुत वक्त से ज़्यादा हो जाना, ऐसी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं कि जैसे आप जो है अपनी मतलब यू कांट इवन कंसीव एनी मोर। जो आप PCOS, हार्मोनल चेंजेस, जो भी ग्लूकोफेज दे दें आप उसको, ठीक है, इंसुलिन को अच्छा, मैं वो करने में। आम लोगों को ये तो बताऊं क्योंकि हर किसी को नहीं पता व्हाट इज ozempic और मंजारो। अब अगर हम दूसरे उस पे आए हैं तो पहले आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि क्या है ये चीज़, एक लोगों को थोड़ा पता चले कि व्हाट इज दिस, फिर हम आगे उसकी बात करते हैं ना। क्या है ozempic भाई? जो आजकल सोशल मीडिया पे जिसका अचानक से वेट लॉस हुआ होता है तो उसको ये एक्यूज़ करते हैं कि इसने ozempic इस्तेमाल किया या मंजारो इस्तेमाल किया या कोई ऐसी चीज़ की है जो कि बहुत कॉमन हो गई है। ozempic इज़, आप समझ लें ozempic तो ब्रांड नेम है, लेकिन इसका जो सॉल्ट है या जो जेनेरिक नेम है, जो कंपाउंड है, उसको हम कहते हैं सेमाग्लूटाइड या GLP-1। ये GLP-1 एक ऐसा पेप्टाइड है जो हमारी बॉडीज़ में नेचुरली प्रोड्यूस होता है और इसका ये काम होता है कि हमारे ब्लड में जो शुगर होती है वो उसको सेल्स तक पहुंचाता है। अच्छा। अब जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनमें ये GLP-1 कम होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रॉपर नहीं निकल रही होती है, तो जिनको डायबिटीज़ होती है वो इंसुलिन ले रहे होते हैं। अच्छा। ताकि उनकी जो ब्लड शुगर ये ozempic जो है ये कोई इंसुलिन है? ये डायबिटीज के लिए? नो, इट्स आप समझ लें एगोनिस्ट है, एक पेप्टाइड है, एक केमिकल है जो इंसुलिन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। अच्छा। जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। मतलब लाइक बढ़ाता है या बैलेंस करता है? बढ़ाता है। ठीक है। प्रोडक्शन स्टिमुलेट होती है हमारे साथ जब हमारी बॉडी में इस GLP-1 की वजह से, तो हमारी बॉडी में इंसुलिन इंक्रीज होती है। पतले कैसे हुए? उससे ये पतला ऐसे करता है कि जब आपने खाना खाया है, ब्लड शुगर आपकी बढ़ी है और इंसुलिन बॉडी में कम निकल रही है या निकल भी रही है तो वो ठीक से काम नहीं कर रही। तो इंसुलिन का काम खाने से क्या होता है? इंसुलिन का काम ये है कि जो आपने खाना खाया है और आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा है, शुगर बढ़ी, ऑब्वियसली बॉडी में एनर्जी आई है, आपने कार्ब्स लिए, प्रोटीन्स लिए, शुगर लिए, जो भी लिए, तो इंसुलिन का मेजर बेसिक काम ये है कि आपकी जो शुगर है वो उसको इक्वली डिवाइड करे, डिस्ट्रीब्यूट करे बॉडी के अंदर, सारे सेल्स में। ओके। जब इंसुलिन नहीं होगी तो शुगर आपके ब्लड में वहीं की वहीं रहेगी। ओके। और वो जो आपने खाया है जी वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा, वो फैट बन जाएगा, वो फैट बनेगा, ओके, वो स्टोर होगा। ओके, ठीक है। तो इंसुलिन का ये काम है। और ये जो सेमाग्लूटाइड या ozempic है या GLP-1 है, ये क्या करता है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। ओके। जिसकी वजह से इसके सबसे पहले मैंने बताया इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन इसके दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो वेट लॉस कराते हैं। ये ड्रग जो है वो डायबिटीज़ के लिए बनाई गई थी, लेकिन इस पे जब क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, लोगों ने इसको डायबिटीज़ के लिए लिया तो उनमें बहुत रिकॉर्ड वेट लॉस देखा गया। अच्छा, अब सेकंड सवाल, इसका प्रोसीजर क्या होता है? मैं पहले पूरा एक वो डेफिनेशन बताता हूँ ozempic की, फिर मैं आती हूँ आप लोगों की तरफ। सही है? अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये क्या तरीक़ेकार होता है, कितने वेट का बंदा होता है, कितना लूज़ करता है, इसके थोड़ी सी हेडलाइंस बताइए। देखिए, ozempic हो या मंजारो हो, उससे आप अपनी जो बॉडी वेट है उसका
6 to 10% वेट लूज करते हैं। ठीक है, असल में होता ये कि ओजेम्पिक या मंजारो ये लेने से आपकी बॉडी में जो डाइजेशन, जो आप फूड लेते हैं उसकी बहुत स्लो डाइजेशन होती है। अच्छा। और इसके अलावा यू फील फुल ऑल द टाइम, तो इसलिए आप ज़्यादा खाते नहीं हैं? खाते नहीं, कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं। हाँ, और कैलोरी डेफिसिट में जाने की वजह से आपका वेट लॉस होता है। बिल्कुल। तो वो जो आप कह रही थी कि इंसुलिन बढ़ता है, तो वो जो आपने खाया होता है वो सेल्स की तरफ डिवाइड हो जी, जाता है, जी। वो भी एक काम हो रहा है। ये 2-3 मैकेनिज्म्स हैं जो ओजेम्पिक और मंजारो करती हैं, जिसकी वजह से एडेड जो है वो वेट लॉस भी एड अच्छा, होता है। आप किस मरीज को कैसे पता चले कि उसको कितना, ओजेम्पिक की भी तो वो होते होंगे ना, यूनिट्स होते होंगे, डोजेस होते होंगे, जैसे इंसुलिन के होते हैं। जब हम ओजेम्पिक शुरू करते हैं तो पहले बॉडी में उसकी टाइट्रेशन करते हैं। Okay. थेराप्यूटिक डोज से शुरू नहीं करते हैं। अच्छा। हम बिल्कुल छोटे से डोज से शुरू करते हैं। वीकली वो इंजेक्शंस लगते हैं, वो आपको सब जैसे इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, उसी तरह ओजेम्पिक और मंजारो जो इंसुलिन है, जैसे जो शुगर पेशेंट से मैंने उनको देखा है, वो हर मील से पहले अपना एक इंजेक्शन पेट पे लगा रहे होते हैं। बट तो ओजेम्पिक इज वंस इन अ वीक। वंस इन अ वीक। जी। और वो कहाँ लगता है? वो भी आप वो भी पेट पे लगाएं, लगेगा? आर्म में लगाएं, थाई में लगाएं। जिस तरह डायबिटिक पेशेंट्स अपने इंसुलिन यूज करते जी। हैं, एग्जैक्ट ये वैसे उसी यूज तरीके होता से। है। बिल्कुल सेम। ओके। तो अब ये देखें, दिस इज़ हाउ वी यू आर यूजिंग जो डिज़ीज़ कंट्रोल और जो वो मैनेजमेंट की जो चीज़ें थी, फॉर इंस्टेंस कीटो डाइट, ठीक है। कीटो डाइट पे हम ब्रेक के बाद डिस्कशन करेंगे। अभी हमने क्या किया, पहले सेगमेंट में हमने सर्जरी डिस्कस की, सेकंड सेगमेंट में ओजेम्पिक डिस्कस किया, एंड थर्ड में फिर हम न्यूट्रिशन की तरफ आएंगे कि अब आपको चूज़ करना है अपनी लाइफ के लिए कि आपके ऊपर क्या सूट करता है, किस चीज़ से डरते हैं, किस चीज़ से नहीं डरते, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको अलग अलग टेक्नोलॉजीज़, अलग अलग तरीक़ेकार, अलग अलग लाइफस्टाइल्स बता रहे हैं, जिसकी मदद से आप अपना वेट लॉस कर सकती हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं। हमने सर्जरी की बात की, कुछ सवाल रह गए, वो मैं दोबारा से पूछूंगी। फिर हम सेकंड पे ओजेम्पिक, मंजारो, हम उन चीज़ों की तरफ आए और वो आपको हल बताया कि वो कैसे होता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है। लेकिन हमने उसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात नहीं की, तो मैंने कहा कि ज़रा साइड इफ़ेक्ट्स भी तो आपको बता देना। तो डॉक्टर मदीहा, आपने मुझे सारा प्रोसीजर बताया, मैं नाजरीन को भी, कि क्या होता है ओजेम्पिक। अगर फ़र्ज़ करें आज किसी ने शो देखा तो वो क्या फार्मेसी जाएगा और ख़रीद लेगा मंजारो या ओजेम्पिक, या वो क्या करेगा, क्या पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप ये होगा कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं। अच्छा। बगैर किसी मेडिकल सुपरविजन के अगर आप ओजेम्पिक शुरू करते हैं खुद से या इंटरनेट से इंस्पायर होके या कोई ब्लॉग पढ़ के, तो उसके बाद जो आपके साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे उसके आप खुद जिम्मेदार। अच्छा, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? साइड इफ़ेक्ट्स ओजेम्पिक से कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कुछ हैं जो बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स। जैसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में देयर इज़ नोज़िया, कॉन्स्टिपेशन हो गई, स्टमक पेन हो गया, जो कि लोगों में एक्सपीरियंस ये ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि सिम्टोमेटिक हैं, आप इनको 3-4 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, या थोड़ी, मतलब आप कहें थोड़े बेरेबल है। बेरेबल हैं, ठीक बिल्कुल। है। लेकिन जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें देयर इज़ किडनी डिजीज़, आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं, ओके। आपके जो गॉल ब्लैडर है उसकी आपको बिल्कुल इन्फ्लेम हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा उसमें बीमारियां हो सकती हैं। और जो सबसे ख़तरनाक, जो उसके बॉक्स पे भी मेंशन होता है, जैसे सिगरेट के बॉक्स में मेंशन होता है ये कैंसर कराती है, उसी तरह ओजेम्पिक के बॉक्स वार्निंग आती है दैट इट कैन कॉज थायराइड कैंसर। तो वो लोग जिनको हाइपोथायरॉयड होता है, इट्स वेरी कॉमन, जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है एंडोप्लाज्मिक न्यूप्लेजिया की या किसी भी किस्म के हार्मोनल या एंडोक्राइन गुदूद के कैंसर की, वो ओजेम्पिक बिल्कुल भी यूज़ ना करें। ओके। और जो लोग मेडिकल सुपरविजन में ओजेम्पिक यूज़ करते हैं, देयर आर सर्टेन टेस्ट्स, आपको कुछ लैब्स आपको करवानी है, कुछ रेगुलर लैब्स करवानी है, सो दैट हम देखते यानी कि जब आपके पास पेशेंट आएगा तो आप उसे सर्टेन टेस्ट लिख के देंगे कि आपने पहले ये टेस्ट करा के, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखकर ये सजेस्ट करेंगे कि हाँ आप इतने यूनिट्स कहेंगे, क्या कहेंगे, एमजीज मिलीग्राम्स। अच्छा, कि वो आप कितने कितने के होते हैं? देखिए, इट्स द सेम फॉर एवरी, वी स्टार्ट फ्रॉम 0.5, ठीक है। वो सिर्फ टाइट्रेशन के लिए आप
समझ लें आप सेंसिटिविटी चेक कर रहे होते हैं अपनी बॉडी में, तो 1 महीने तक आप 0.5 पे तो जैसे आप कह रही हैं वीकली लगता है, तो हर हफ्ते आपके पास आना पड़ेगा लगाने के लिए या खुद लगा सकते हैं? खुद भी लगा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल खुद लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डरते हैं सुई चुभाते हुए खुद को एंड ऑल दैट। तो इफ़ यू वांट किसी आप एक्सपर्ट के पास चले जाएं तो वो कर सकते हैं। ओके, बेहतर होता है कि रात में लगाएं, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट वो नौजिया है। अच्छा, तो वो जो लगाने के फ़ौरन बाद आता है, तो इट्स बेटर दैट टेक इट इन द नाइट सो दैट वो आपके 8-10 घंटे गुजर जाए नींद में। ओके, अच्छा, उसके बाद जब 1 महीना गुजर जाता है उसमें कोई वेट लॉस एक्सपेक्ट नहीं करना। जो पहला महीना? जी। अच्छा, उसमें वो क्योंकि वो थेराप्यूटिक डोज नहीं है। अच्छा, ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं पहले हम 0.25 से शुरू करते हैं, फिर 0.5 पे जाते हैं। ओके, ओके, लेकिन इसकी जो थेराप्यूटिक डोज है वो 1 mg और 2 mg, अच्छा, उसका डबल जो 3rd मंथ में हम शुरू करते हैं। अच्छा, 3rd मंथ में 1 mg होती है, फिर आपको नजर आएगा कि आपका वजन कम हो रहा है। ओके, ठीक है। हाँ। मैं सब एक साइड सबको- इफेक्ट हार्मोन्स का इधर उधर होना भी है, बिल्कुल वो हम भूल गए शायद बताना। जी, यही कि तो मैं बता हार्मोन्स रही हूँ। डिस्टर्ब हो जाते हैं। यही मैं बता रही हूँ कि जिनको हार्मोनल या थायराइड- एंडोक्राइन अच्छा, थायराइड का ताल्लुक है। थायराइड जी, थायराइड जैसे मैंने बताया। ठीक है। किडनी में भी हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, हार्मोन्स हैं, किडनी फेलियर हो सकता है, किडनी डिजीजेस हो ठीक सकती है। हैं, और थायराइड कैंसर हो सकता है, जिनकी आपकी फैमिली हिस्ट्री में गुदूदों का कैंसर और है। नौजिया जो है वो उल्टियाँ और डायरिया ये भी हो सकता है, severe। कॉन्स्टिपेशन, आपकी Constipation? डाइजेशन स्लो होगी ना, अच्छा, बहुत ज्यादा खाना नहीं खा रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन इट्स अ वेरी कॉमन साइड इफेक्ट। जी। अच्छा, अब मुझे इसके वो बताएं पैसे, उज़म पे कितने का आता है, अगर किसी ने लेना है वो कितने का पड़ेगा, मतलब रेंज बताएं थोड़ी सी। ज़ेम्पिक इज एक्सपेंसिव। लाइक कितने का? एक इंजेक्शन तकरीबन 20 से 25 हज़ार का है। एक इंजेक्शन और एक महीने का इंजेक्शन? तकरीबन कॉस्ट। जी। अच्छा, महीने की जी। कॉस्ट, यानी कि एक इंजेक्शन जो महीना आप चलता अगर है। आप लोकल कंपनीज से ले, अच्छा। जो लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं दे आर चीपर। अच्छा। मैं बताऊँ, जो आप इम्पोर्टेड कंप्लीट कर लें है फिर जो मैं आप बताता हूँ। क्या मतलब लोकल भी बनाना शुरू हो गई है? जी, अरे बाप रे। इट्स अ ड्रग। मेरी Okay. मदर को प्रेस्क्राइब हुई है क्योंकि अच्छा। उनको शुगर है। अच्छा, जी, ओके। तो जो बाहर वाली है वो 25,000 वो महीने, 25 से भी महंगी है। जी 25 तक की तकरीबन। अच्छा। और जो लोकल है वो और हमारी सस्ती भी? पाकिस्तानी फार्मेसीज बना रही हैं, हाँ। वो चीप है। ओके, 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 ओके। तो आप देखकर मरीज से पूछती हैं आपको पाकिस्तानी चाहिए कि बाहर की चाहिए, फिर वो प्रिस्क्राइब जी। करती हैं। क्योंकि है तो सॉल्ट तो सेम ही है सब में, एक ही अच्छा, चीज़ है। ये हो गए ओज़म्पिक के पैसे कि महीने के तकरीबन 25,000। अगर मैं सर्जरी का रेंज पूछूं तो कितने पैसे होने चाहिए? क्या सोने की चूड़ियाँ बेचनी पड़ेंगी, क्या कमेटी डालनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? अच्छा, मैं कुछ बात ओज़ेम्पिक की भी इसके बाद कहूँगा। वो फिर मैं वो दोबारा घूम के आऊँगी जब मैं न्यूट्रिशन की बात आप करूँ। बगैर घूमे आए तो मैं बता देता हूँ। देखिए, इसकी जो सोने की चूड़ी अगर बेचनी पड़ती है इस काम के लिए तो वर्थ है। सर्जरी की बात हो रही है। हाँ। ठीक है। बिल्कुल वर्थ है। उसकी रीज़न ये है कि देखें, ऑपरेशन का फ़ायदा तो सारी ज़िंदगी है। हाँ, वज़न आपका कम होगा तो उसका फ़ायदा तो सारी ज़िंदगी है। बिल्कुल। ठीक है। तो थोड़ी और- रेंज तो बताएं ना, थोड़ी सी। मतलब ये ऑपरेशन की कॉस्ट हर जगह मुख्तलिफ है, लेकिन हमारे पास जो डॉक्टर ओबेसिटी क्लिनिक में इसकी कॉस्ट तकरीबन 5.5 से 7 लाख रुपए आती है, डिपेंडिंग कौन सा ऑपरेशन है इस पे डिपेंड करता है। ओके। ठीक है। लोग कहते हैं हमारा वज़न जैसे थोड़ा ज़्यादा है तो हमारी कॉस्ट कम आएगी, तो ये कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर नहीं है, ये तो एक ऑपरेशन है। जैसे आपके गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, कितने भी स्टोन हो कॉस्ट होगी है। हाँ, हाँ, तो ये इसकी कॉस्ट है। हाँ। और जो इसके पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं मैं तो इस्तेमाल करता हूँ, बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं। उनका वेट लॉस, उनकी एफिकेसी, उनका असर वो होना, कितने के होते हैं जो वो पाकिस्तानी? महीने के आपको 4 से शुरू होते हैं, 4,000 से लेके 8-9,000 तक महीने महीने की के? कॉस्ट है। ओए होए। और जो ओज़ेम्पिक है जो कि बाहर का ब्रांड है, हाँ, उसकी कॉस्ट तकरीबन महीने की 26, 27, 28,000, तो ये शॉर्ट भी हो जाती है। और जब एक पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ है तो हम क्यों इम्पोर्ट करें? बाहर सही। की, अब महंगी भी है, हाँ। फ़ायदा भी होता है। हाँ, दूसरी बात है कि आप एक बात गौर करें कि मोटापा को आप कंपेयर करें डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ से। हाँ। ब्लड शुगर की तो इतनी दवाएं, हाँ, ब्लड प्रेशर की बहुत सारी दवाएं, मोटापे की दवाएं कितनी हैं? एक या दो के बाद तीसरा नाम नहीं है आपके पास। तो जो दवाएं हैं आप उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। क्या करें कहीं और से? अब इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे नौजिया है, या जैसे रह गया रिफ्लक्स, तेजाबियत, जलन, पेट फूला फूला फील होना, भूख ना लगना, ठीक है, ये कॉमन है बहुत। और ये तभी कम डोज देते हैं, 0.25 मिलीग्राम देते हैं 4 हफ्ते तक, ताकि आप ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं कम आए, आप इसके आदी हो सकें। बहुत सारे मरीजों को इतने होते हैं कि आपको दवा डिसकंटिन्यू करनी पड़ती है।
बहुत सारे मरीजों को जीरो साइड इफेक्ट होता है, उनको लेथार्जी यानी थकावट रहना इसका साइड इफेक्ट है, ठीक है, या डिप्रेशन होना इसका साइड, तो आपको इन वजूहात से भी छुड़वानी पड़ती है। तो ये या ऑपरेशन कोई जादू नहीं है, एक इलाज है, इलाज की लिमिटेशन है। आप चश्मा लगा के जो है दूरबीन का काम नहीं कर सकते, तो इसकी एक लिमिटेशन है। तो ये बात, सॉरी आपकी कॉस्ट की बात का मैं जवाब देना था, लेकिन ओजेम्पिक एक अच्छी दवा है। हाँ। ये मुंजारो उससे बेहतर दवा है, उसका वेट लॉस ज़्यादा होता है। 2 बातें पता होनी चाहिए, अगर आपका वज़न 100 किलो है तो उसका 10% बनता है तकरीबन 10 किलो। ऑन एवरेज आपका 10 किलो वज़न कम होना चाहिए, और आप चाहते हैं कि इतना रहे, तो आपको फिर फॉर लाइफ दवा लगानी है। ओके, जस्ट लाइक एन इंसुलिन। अच्छा, ये बात क्लियर? फॉर लाइफ। फॉर लाइफ। जैसे कि हम बोटॉक्स कराते हैं, फिलर्स कराते हैं, हाँ। यू हैव टू मेंटेन इट ओके, फॉर द होल लाइफ। बात समझ में आई? सेम चीज उसकी ओजेम्पिक और तो इससे मुंजारो। एक और नहीं ऐसे नहीं होता, जैसे अगर आपने टारगेट बनाया भाई आपने 20 kg कम करना है, दोबारा बढ़ जाएगा। दोबारा बढ़ जाएगा, ओह, बिकॉज जैसे मैंने बताया ओजेम्पिक का जो इफेक्ट है, इफेक्ट है वो है ये है कि आपका पेट हर वक्त भरा रहता है, डाइजेशन स्लो होती है, तो आप खाना नहीं खाते। जब आप ओजेम्पिक छोड़ेंगे आप दोबारा अपनी पुरानी हैबिट्स पे जाएंगे, वेट वापस। और ज़्यादा फिर भी हो आपको सकता है। दोबारा बिल्कुल। साइकिल पे जाना पड़ेगा। वो जो शुरू का जो आपकी बॉडी को यूज टू करना था, नॉजिया हो रहा था, Yes. आपको अपने पोर्शन कंट्रोल करना था, वो सारे यू हैव टू गो थ्रू द सेम साइकिल अगेन। सो वेदर इट इज़, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे वो मंजारो हो, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो ये खाना पीना अपना, देखिए हम अब अपने शॉर्टकट्स पे आ गए। हमारी ज़िंदगियों में चाहे वो हमारे आईफोन हो, स्मार्टफोन्स हों, हमारे जो ऐप्स, हर चीज़ के ऐप्स, डाउनलोड द ऐप इन ऑर्डर टू गेट दिस डिस्काउंट, ताकि हम गूगल के पे जाके वेबसाइट ना डालें। इसी तरीके से हम हर चीज़ में अब शॉर्टकट्स पे आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी जो ओबेसिटी है, जिनकी जो वेट लॉस है, वो अब इन टूल्स के साथ भी नहीं हो रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दीज टूल्स आर ग्रेट। ये ग्रेट इसलिए है क्योंकि वो इनिशियल जो आपको साइकोलॉजिकल डिप्रेशन जो आपको वेट लॉस से होता है, वो आपको इनिशियली हेल्प कर सकते हैं। बट आप ये नहीं सोच सकते कि इसके बाद आपको एंग्जाइटी नहीं होगी, इसके बाद आपको डिप्रेशन नहीं होगा। ये आपको एक पुश कर सकता है, पर उसके बाद फिर भी आपको अपने खाने पीने और अपने मूवमेंट को ठीक ही रखना है। जैसे मुझे सहारा ने एक डॉक्टर बात, साहब भी हैं, हाँ। ये भी एग्री करेंगे कि सर्जरी के बाद आप भी डाइट प्लान ही देते हो, शायद सर्जरी के बाद आप गाइडेंस भी देते हो। मनता, जैसे सारा ने जब आई थी तो सारा तुमने जो बताया था कि तुम्हारी स्किन नहीं लटकी, हाँ, नहीं, वो तुम प्लीज मनता को बताओ और सबको भी बताओ कि क्यों नहीं लटकी, तुम क्या करती थी? वो मैं बहुत टीनेज से एक्सरसाइज करती थी, जिम करती थी, तो मेरा जो बॉडी में मेरे फैट से ज़्यादा मांस था, मसल था, मसल था। तो वो जो मेरा मांस इतना हार्ड हो गया था, तो जब मैंने वेट लॉस किया तो मेरी स्किन इसलिए नहीं लटकी, वो मेरे मांस ने मुझे बचा लिया, मेरे मसल्स ने मुझे बचा लिया। यस, बट देखिए आप एक यूनिक एग्जाम्पल है। आप ऑलरेडी एक लाइफस्टाइल या मैं क्या कहूँ मूवमेंट और एक्सरसाइज और अच्छे खाने पीने में बिलीव करती थी। बट बहुत से सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को शॉर्टकट्स लेते हैं। सिर्फ नॉर्मल लोग नहीं, जैसे आम इंसान नहीं, बट ऑल्सो सेलिब्रिटीज़ की भी बात करूँगी मैं, जो जिनको ज़रूरत इतनी नहीं है, वो अपने दूसरे तरीके, दे आर नॉट लाइक मॉर्बिड ओबीस, बट वो फिर भी इन टूल्स को कर रहे होते हैं। दैट इज़ ओवर यूज़। जैसे फॉर इंस्टेंस कीटो की आपने बात की, कीटो अल्जाइमर्स के लिए था, एपिलेप्सी के लिए था, फिर उन्होंने कीटो को यूज़ किया एज अ टूल फॉर वेट लॉस, डायबिटीज़, इट्स फॉर एक्सीलेंट फॉर डायबिटीज़। अरे भाई आप ये भी तो देखो, डायबिटीज़ में आपने कार्बोहाइड्रेट्स डिक्रीज़ कर दिए और आपने फैट इतना इंक्रीज़ कर दिया कि आपके आर्टरीज ब्लॉक हो रहे हैं, आपको स्ट्रोक्स हो रहे हैं। ये आप कीटो की बात कर रही हो? ये मैं कीटो की बात कर रही हूँ। आपने साइड इफेक्ट्स नहीं, जैसे इन्होंने बताया कि जैसे सिगरेट के पैकेट पे एक वार्निंग आती है, स्मोकिंग किल्स, इन द सेम वे ओलंपिक या किसी, दे आर साइड इफेक्ट्स। फॉर इंस्टेंस इन चीज़ों को पता नहीं होता है कि राइट फैट क्या है और गलत फैट क्या है। जो फॉर इंस्टेंस अगर आपका कोलेजन गिर रहा है, आपकी स्किन लटक रही है, आप एज ज़्यादा जल्दी हो रहे हो, इसलिए क्योंकि आपके अंदर वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज आ गई। जैसे हम कहते हैं ओलंपिक फेस कह रहे होते हैं ना, कि देखो ओलंपिक फेस है। लेकिन देखिए आपको जो डिस्कशन हो रहा है उसके अंदर ये बुनियादी चीज़ है
के इलाज है, जादू नहीं है। और आपके पास जो इलाज है उसका फ़ायदा कितना है, जी। उसमें रिस्क कितने और उसमें साइड इफ़ेक्ट्स कितने हैं, ठीक है। हाँ। तो आप साइड इफ़ेक्ट्स पे ही फोकस रखेंगे, आप नुकसानात पे फोकस रखेंगे, तो आपको फ़ायदे पे फोकस नहीं रहेगा। देखिए जो आप एक सेकंड, जो प्रॉब्लम है वो 2 अरब लोगों का प्रॉब्लम है। स्किन लटकना सेहत का इशू नहीं है, कॉस्मेटिक, एक सेकंड बता, कॉस्मेटिक इशू है। लेकिन मेरी स्किन तो बेहतरीन है, लेकिन मुझे हार्ट डिजीज़ भी है, मुझे डायबिटीज़ भी है, मुझे फैटी लिवर भी है, मुझे आर्थराइटिस भी है। तो उस स्किन का मैं क्या करूं? स्किन तो एक ऐसा प्रॉब्लम है कि अगर स्किन ज़्यादा लटकी हुई है तो आप उस स्किन को एक्सरसाइज करवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं। डॉक्टर साहब सिर्फ स्किन का प्रॉब्लम नहीं है। फॉर इंस्टेंस कि ये जो स्किन लटकने की तो मैं बात ही नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ कि 60s 70s वो तो एक साइड चीज़ है। फॉर इंस्टेंस मैंने कोलेजन की बात की, मैंने कहा इन सारे प्रोसीजर्स, एग्जाम्पल ओलंपिक को पता नहीं है कि गुड फैट क्या है, बैड फैट क्या है, वो आपके कोलेजन पे भी अटैक करेगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब आप 70s में चले जाओगे, 60s में चले जाओगे, तो ये आपके जो अच्छी लाइफस्टाइल है, जैसे मूवमेंट है, मूवमेंट से ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस भी कम होता है। क्यों कहते हैं कि 30 मिनट की वॉक करें आप रोज़, आप मूवमेंट करें। ये जो ओबेसिटी, मॉर्बिड ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स ये सारे क्यों हो रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमारे मूवमेंट बिल्कुल टेक्नोलॉजी की वजह से, ये टेक्नोलॉजी ने हमें इतना सुस्त कर दिया है कि हम जो है अब हर चीज़ पर डिपेंडेंट हो गए हैं। हम कह रहे हैं कि जी हम तो स्वेट कौन करेगा, हम क्यों मूवमेंट करें, हम तो जाके सर्जरी करा देंगे। अच्छा, ये वॉक वाली चीज़ है, ये तो बहुत पहले अबाव अजदाद की बात कर रही हूँ मैं, उन लोगों की बात नहीं कर रही जिनको जरूरत। मैं आपके पॉइंट पे अगर आगे बढ़ूँ ना, देखिए मैं मोबाइल फ़ोन तो बंद नहीं करा सकता दुनिया से, हम भी नहीं करा सकते, टेक्नोलॉजी तो रहना है। जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है ना कि जिसका वज़न ज़्यादा नहीं है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, क्या वो वॉक ना करे, क्या वो एक्सरसाइज ना करे, जिसका वजन ज्यादा नहीं है, हाँ, वो भी करे वॉक। नहीं वो इसके लिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमें तो, मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब इतने ज़्यादा लोगों का वज़न ज़्यादा है, और वज़न एक दिन में मॉर्बिड ओबीस नहीं हो जाता, वज़न तो हल्के हल्के बढ़ना शुरू होता है, फिर आप मोटे होते हैं। द पॉइंट इज़ कि सही खाना खाना, हेल्दी एक्सरसाइज करना, वक्त पे सोना, पूरी नींद लेना, जल्दी उठना, इस पे तो कोई बहस ही नहीं होनी चाहिए ना। हाँ। ये तो आप पतले हो, मोटे हो, कैसे हो, आपके लिए लाजमी है। लेकिन सोसाइटी ने इसको बदल दिया है। आपके घर अगर दावत है, 4 फैमिलीज को बुलाए तो 4 केक आएंगे, 4 टॉप बेकरीज के। हाँ। कोई नट्स नहीं लेकर आएगा। हाँ। वो नट्स ले आए, वो दूध ले आए, दही ले आए, वो ज्यादा बेहतर तोहफा है। निदा, वो हेल्दी तोहफा है। मम्मी कहती हूं अंडे या ब्रेड ले आओ। Because nobody eats cake in my house. मिठाई की जगह आप किसी के घर जाके फ्रूट का टोकरा दे दे। मिठाई तो पुरानी चीज हो गई, केक ले जाना अभी तो जरूरी है। चॉकलेट्स आ गए हैं, पैटीज और पता नहीं क्या। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर बहुत सारे ऐसे सवाल जो दिमाग में हैं, वो बस मैं इनके ऊपर बारिश करूंगी और सवाल पूछूंगी आप लोगों के लिए। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम बैठे हैं, कौन सी प्रॉब्लम आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, आज के प्रोग्राम से ये देखें, फिल्टर करें अपनी ज़िंदगी में और पजल में एडजस्ट करें। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बात हो रही है और हम वेट लॉस के ऊपर शो कर रहे हैं। एक तो हमने सारा से आपको मिलाया, सारा की वजह से शो डिज़ाइन किया और इसकी जर्नी हमने दिखाई। फिर डॉक्टर साहब 2 पेशेंट्स अपने और यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे। एक है नईम साहब और दूसरी हैं इज़वीन। बहुत मुश्किल नाम है आपका, सही बोला मैंने? जी बिल्कुल। वेलकम टू द शो। थैंक यू। और आप लोगों की जर्नी शेयर करने से पहले क्यों ना आपका बिफोर एंड आफ्टर दिखा दें। जी जी श्योर। पहले किसकी पिक्चर हम शेयर कर रहे हैं? इज़वीन की पिक्चर दिखा रहे हैं। इज़वीन जो है ये इनका बिफोर है और इज़वीन अब थोड़ी खड़ी हुई ना ज़रा, अब आपको थोड़ा मॉडल भी करा है ना। आपने कभी सोचा था कि मैं मॉडलिंग करूँ? ये इज़वीन का बिफोर है और इज़वीन अब यहाँ आपके सामने है लाइव। इस वक्त भी ढीले कपड़े पहन के आई हैं। ठीक है इज़वीन, प्लीज हैव अ सीट, बैठ जाए। तो इज़वीन को कितना अरसा हुआ है सर्जरी पर? This is my 3rd year after surgery. अच्छा। And alhamdulillah I have lost more than 80 kgs. हाँ। Because I was 205 kgs. Okay. और अब alhamdulillah at least I am still big, but that is my build naturally. अच्छा। I am big. I am 5'9". अच्छा, so okay. this is my naturally big body, but तो बनता अगर जैसे ये अब
इस सब चीज़ों के बाद अगर ये आपके पास आती हैं तो क्या ये अपने आप को श्रिंक कर सकती हैं? और अब कर सकती है। हाँ। इस वक्त इनको सर्जरी की ज़रूरत है। ओके, जब ये पहले इस वक्त इनको इंटरवेंशन की ज़रूरत थी, बिकॉज दैट ये अगर मैं इस वक्त इनको कुछ कराती हाँ। तो इनके नीज और इनके जॉइंट्स में बहुत प्रॉब्लम होता। ओके, ठीक है, तो अब नाउ आई कैन एट दिस पॉइंट इज़ द राइट पॉइंट। ओके, अभी इनको जो है मूवमेंट कर, वो भी करेक्ट मूवमेंट, एकदम से हम इनको क्रॉसफिट ट्रेनिंग्स और हैवी वेट्स में नहीं रख सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जैसे अब इनको 3 साल हो गए सर्जरी को, आप कब रेकमेंड करते हैं कि सर्जरी के कितने अरसे बाद अब आप लाइफस्टाइल चेंज करें, यानी कि एक्सरसाइज करें जो ज़िंदगी में आपने कभी पहले नहीं किया, एक्सरसाइज करें और बाकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें? ऑपरेशन के तीसरे दिन, 3rd डे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह यू कैन एबल टू वॉक प्रॉपरली, यू कैन डू योर नॉर्मल चोर्स, आप आराम से मूवमेंट्स कर सकते हो। आई एम अ टीचर एंड आई स्टार्टेड माय जॉब आफ्टर 3rd डे ऑफ सर्जरी। ओके डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग समझते हैं आप बेबीज कंसीव नहीं कर सकते आफ्टर सर्जरी, बहुत सारी मिथ्स बने हुए हैं, क्या ऐसा है? हाँ मिस तो बहुत सारे बने हुए। एक ये है कि जैसे वॉमिटिंग बहुत होती है, ऐसा नहीं है, आप Okay. मरीजों से पूछ सकते हैं। हाँ दूसरी बात ये कि ये ऑपरेशन उन खवातीन के लिए किया जाता है हाँ सिर्फ जिनका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको हार्मोन्स का मसला है हाँ। या हार्मोन्स का मसला नहीं है, शादी को बहुत साल हो गए, वो कंसीव नहीं कर पा रहे। ओके, तो क्या कंसीव करने की वजह से के भी लाइक लिए कर, लेकिन लोग घबराते हैं। जैसे हम तो 15 साल के बच्चों का भी और बच्चों का ऑपरेशन करते हैं। ये आपको तो ये बात पता है कि 15 साल में अगर किसी वजन एक दिन में तो मॉर्बिड ओबेसिटी हो गया, वजन तो वक्त के साथ बढ़ता है। या आपको पता है कि इन 100 लोगों का वजन, फर्टिलिटी और आप कह रहे हैं कि ओबेसिटी की वजह से जैसे पीसीओएस है और उसकी वजह से खत्म हो जाता है fertility बेरियाट्रिक issue। सर्जरी से। वेट लॉस होगा तो weight किसी loss भी होगा तरीके तो से, वो- वेट लॉस होगा तो आपका पीसीओएस सही होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब आपकी कम होगी तो आपका पीसीओएस भी सही होगा, आपका रंग भी साफ हो जाएगा। हाँ, पर डायबिटीज, बहुत से ऐसी पीसीओएस की बीमारी जहाँ फाइब्रॉइड्स होते हैं और वो फाइब्रॉइड और पीसीओएस अलग चीज़ है। वो जस्ट नहीं, पीसीओएस में ज़्यादातर और वो हार्मोनल चेंजेस सारे वेट लॉस से, बट सिर्फ सर्जरी के थ्रू नहीं, दैट कैन बी थ्रू एनी वेट लॉस। मैं आपको ये तो बात कह रहा हूँ, मैं आपसे ये नहीं, बात मेरा सवाल एक्चुअली था हाँ। कि क्या आप इस सर्जरी के बाद कंसीव कर सकते हैं कि नहीं, तो उसका जवाब वो दे रहे बेसिकली। इस ऑपरेशन के बाद हम आप इसलिए करते हैं कि जैसे लोग कंसीव नहीं कर पा रहे तो उनके लिए होता है ऑपरेशन। तो एक मिथ जो थी वो ये खत्म ये हो मिथ थी ना, जैसे बहुत सारे लोग समझते थे कि अच्छा। अगर ये सर्जरी करा ली है हाँ। तो आप बच्चा पता नहीं पैदा कर पाए कि नहीं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है। गया। इसका फायदा मर्दों को भी होता है और औरतों को भी होता है, अच्छा, क्योंकि आपका सेक्सुअल फंक्शन भी इससे बहुत इम्प्रूव होता है। ओके, ये कह लेंगे ओबेसिटी से ख़राब होता है। हाँ। ओबेसिटी सही होगी, चाहे ऑपरेशन से हो या किसी भी तरीके से होगी, तो आपके सांस फूलना भी कम हो जाएगा, आपके खर्राटे भी कम हो जाएंगे। दूसरा मिथ ये हम है इनसे पूछते हैं ना बेसिकली, हमने अभी सारी सिर्फ खवातीन को दिखाया है कि मैं सर्जरी के बाद। मैं मर्द हूँ। अच्छा, आपकी भी हुई है? आपने भी की है? वो अलग खुद नहीं, की है? आपने हमने खवातीन को दिखाया है, मैंने मर्द हूँ मैं भी। तो ये भी एक सीक्रेट है जो रिवील कर देती हूँ। मेरी सर्जरी से 2 महीना पहले डॉक्टर साहब ने खुद अपनी यही सेम सर्जरी कराई थी, गैस्ट्रिक। डॉक्टर साहब आप कितने अच्छा, आपका भांडा फोड़ दिया इसने? आपने बताया नहीं था? माय गॉड, आपने बताया बगैर रिश्ता कर लिया था अपना? मैंने उस रिश्ते को नहीं, रिवील मेरा- कर दिया, अब आप बताएं। मेरा ऑपरेशन करवाने की वजह वज़न नहीं था, मेरा वज़न तो सिर्फ 12 किलो कम हुआ है। अच्छा, फिर क्या? प्री डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। ओके, तो मैं प्री डायबिटीज़ थी, वो ख़त्म हो गई हाँ, और मैं ब्लड प्रेशर की कोई दवा नहीं खाता। ओके, ठीक है, तो इससे इस भांडा फूटने से एक अच्छी बात ये समझ में आने की ज़रूरत है कि मोटापे के ऑपरेशन को अब मेटाबॉलिक सर्जरी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। ओके, अगर 100 मरीज़ जिन्हें डायबिटीज़ है, आप उनका ऑपरेशन करें तो 82 मरीज़ों की इंसुलिन दवा सब कुछ बंद हो जाएगी। वो मीठा भी खा सकेंगे और उनका ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा। 70% मरीज़ ऐसे होंगे जिनके ब्लड प्रेशर की दवा ख़त्म हो जाएगी। बेतहाशा लोग जिन्हें आर्थराइटिस है तो उनका लोड कम होगा तो उन्हें नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत कम हो जाएगी। इनकी भी तो इन्हीं से पूछें आप। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि डॉक्टर साहब से मिलने से पहले आपका बिफोर एंड आफ्टर है कि तस्वीर? ऑफ कोर्स है, आई मीन आई एम तो श्योर। नईम साहब का दिखाए ना, फिर बात करेंगे ना। जी, जी। ओके, आई वाज लाइक 155 ओह kilos माय गॉड, and she is my daughter Ramla. So
आप जिंदगी भी खड़े हुए ना, आप भी मॉडलिंग ऑफ करें। कोर्स आई शुड बी बिकॉज ये अब आप देख सकते हैं जैसे कि कि 1 साल हुआ है बट ही इज स्टिल लूजिंग वेट, तो ये भी एक सवाल फ्रॉम है 160 कब टू तक वजन कम होगा। 110 सो एंड स्टिल मेरी ज़िंदगी में इतनी जो तब्दीलियां हैं और इतनी खुशाइन तब्दीलियां हैं कि मैं शायद इसको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये वज़न नहीं है खाली। आई एम सो हैप्पी आई गेट माई लाइफ बैक। माशाल्लाह माशाल्लाह। फ्रॉम हार्ट सर्जरी से मैं बाहर आया, हार्ट का प्रॉब्लम मेरा ख़त्म हुआ, मेरा ब्लड प्रेशर ख़त्म हो गया, मैं आई डोंट टेक एनी मेडिसिन। ओके। डायबिटीज़ की मैं कोई दवाई नहीं लेता, हालांकि मैं इंसुलिन के ऊपर था और ओज़ेम्पिक 2 साल से इस्तेमाल कर रहा था। और जब आप उस वक्त थे, जब जी वो इस वक्त, और मेरी जो दवाओं का ख़र्चा था तकरीबन 60 से 70 हज़ार, क्योंकि मुझे कोलेस्ट्रॉल, ये अर्थराइटिस की भी दवाइयाँ लेनी पड़ती थी, पेन के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए, और मोबिलिटी बड़ी कम हो गई थी। देखें जो मैं हूँ ना, मैं ये अपनी यहाँ ज़िंदगी वेट तक आप कितने अरसे में पहुँचे थे? क्या आप शुरू से ही ऐसे थे? नहीं, शुरू से खैर ऐसा नहीं था। ये कमोबेश 20-22 साल लगे मुझे यहाँ तक आने में। ओके। शादी हो गई थी ना? शादी हो गई थी, लेकिन स्टिल आई मीन यू नो इट इज़ अ बैड ईटिंग हैबिट्स Okay. एंड पुअर वे ऑफ लाइफ कि कुछ करना ही नहीं है। आज देखें, मिडिल ऑफ द एज आई स्टार्टेड स्विमिंग नाउ। आज मैं 4 किलोमीटर डेली वॉक करता हूँ एंड आई कैन प्ले। मंदा खुश हो रही है दिल में। देखिए उन Because you उस know, चीज़ like को sometimes you need these interventions. You need, जैसे स्मोकिंग अगर इंसान कर रहा है, ठीक है, उसको भी आपको कम करने के लिए निकोटीन पैचेस लगाने पड़ते हैं किसी, बिकॉज एक किस्म की फूड और ये लाइफस्टाइल एक एडिक्शन बन जाती है। पर जब एकदम से जब यू यूज दिस इंटरवेंशन, चाहे वो क्लिनिकल हो या सिरिंजेस हो, तो इस तरीके से आप अपने वापस जिंदगी में आ जाते हैं। तो फिर क्या हुआ? फिर बताएं। देखें, उससे ये हुआ कि ज़िंदगी में वापस आया ना, मैं आई वॉज ऑन द डेथ बेड, मैं वापस नहीं आ सकता था। आई हैव बीन एडवाइज बाय अ डॉक्टर कि भाई यू शुड गो विद दिस पेरियाट्रिक सर्जरी, अदरवाइज यू डोंट हैव द सोल्यूशन। तो ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये ज़िंदगी को बेहतर ज़िंदगी हासिल करने के लिए सर्जरी है। अब आप मुझे साइड इफेक्ट्स के बारे में बताएं। आपको लगता है कोई साइड कोई इफेक्ट? साइड इफेक्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दिन मेरी सर्जरी हुई है, no. Frankly speaking, ये साइड on इफेक्ट your makeup, on your clothes. ये देखे जरा ज्यादा कपड़े खरीदते हैं। नहीं, कपड़े तो देखेंगे इतने रंगीन कलर तो पहले पहनने का दिल नहीं करता इंसान को, लेकिन जब फिटनेस आती है तो यू आर बैक, आपकी life black and white हो जाती है ना ज़िंदगी ज़्यादा। बड़ी अच्छी हो जाती है। और ये जो डॉक्टर साहब ने बताया ना, देखें कि जब आप दवाइयों से जान छूट जाती है आपकी, तो आप ज़िंदगी की तरफ वापस आते हो। आई कैन सी माई किड्स, आई कैन सी माई ग्रैंड किड्स, सो इट्स and I'm 55, so अच्छा, look at the difference. I mean, जैसे you आप reduce लोग the age. यहाँ हैं मेरे पास आज, yeah. अगर हम फ्लैशबैक में जाते हैं और अदनान समी खान को देखते हैं, जी जी, मैंने उनका लास्ट शो उस मोटापे में मैंने एज व्यूअर मैंने देखा था। कोई अवार्ड शो था और मैं उनको देख रही थी कि 4-5 कुर्सियाँ थी जिसके ऊपर वो बैठकर पियानो बजा रहे थे। जितना चौड़ा वो उनका वो था पियानो, उतने ही चौड़े वो थे। और मैं कह रही थी ये बंदा कैसे परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में जो चेंज आया, वो तो अपनी ज़बानी कहते हैं लाइफस्टाइल चेंज, लेकिन क्या इसके पीछे यही चीज़ है? ये बैरिएट्रिक। देखिए, मैं किसी की ना हमें चाहिए किसी की पर्सनल उसके ऊपर वो करें, लेकिन नहीं, सेलिब्रिटी को आप देखते हैं ना, बोलते तो हैं ना। इससे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है। बहुत सारे सेलिब्रिटी मेरे भी पेशेंट हैं, हाँ, लेकिन इन्होंने डिक्लेयर कर दिया तो फिर आप आराम तो से बताओ। मरीज़ मुझसे कहते हैं कि अगर आप हमें किसी शादी में टकराएं या पहचानने से हमें पहचाने से इनका हाँ, क्योंकि But अगर आपका मैंने वजन तो कम हुआ awareness है, करनी थी, इसलिए अगर मैंने आपका वजन कम हुआ है और आप मुझे जानते हैं, हाँ, इसका मतलब है कि आपकी बैरिएट्रिक सर्जरी हुई है। हाँ। तो देखें, इसको सब सीरियस इशू है। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें क्या शेम है? देखिए, एक There's nothing एक shameful अच्छा, about एक it. मिनट, ये एक सीरियस इशू है हाँ। कि मोटापा हमें नहीं एक लगता ना, क्योंकि हमने नहीं किया। जिसने किया होता है, ये लोग जो है मौत के मुंह से वापस आए हैं। Exactly. समझ लें। देखिए, तो majority इसलिए ये छुपाते चाह रहे हैं। कि हम और लोगों को बताएं। दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि और लोगों को बताना चाहिए। इसमें डॉक्टर साहब को ये कहना कि हमें पहचानने चाहिए। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह Why? मौत के मुंह वाला सीने को मेरा इतना नहीं था, क्योंकि हमने मैं हर चीज दिखाई, हाँ, तुम्हारा क्योंकि मैं दिखाया। शोबिज में थी। हाँ। मैं एक हद तक अपने आप को कम कर सकती थी। फिर आफ्टर प्रेगनेंसी के मेरे अंदर वो टेंडेंसी शायद ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि मैं बहुत कम एज में मैंने लाइपोसक्शन करवा लिया था। तो मुझे लगा कि यार अब बहुत मैं फूडी भी बहुत थी, मैं खाना सब कुछ चाहती थी। अगर तुम्हारी तस्वीर मंतहा देखती तो वो कहती मैं इसको सही कर सकती हाँ, मैं मंतहा ठीक वाला है? पेशेंट थी। हाँ, लेकिन मैं फिर भी ये उस सर्जरी दोनों मंतहा वाले मंतहा, ये दोनों तुम्हारे वाले। नहीं, ये इनको इंटरवेंशन की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक मैं एक बात पे और क्लेरिफाई करूं, 2 बातें। हाँ, पहली बात ये कि अगर किसी को डिप्रेशन है
तो वो भी छुपाता है, क्योंकि माशरा कहता है खुद से सही कर लो, खुद से वज़न कम कर लो, डाइट एक्सरसाइज करो, खुद से वज़न कम कर लो, लेकिन वो ये नहीं कहता कि खुद से अपनी शुगर सही कर लो। क्यों? क्योंकि शुगर को आप बीमारी समझते हैं और इसको समझते नहीं है बीमारी। डिप्रेशन को, मोटापे को एज ए सोसाइटी हम बीमारी नहीं समझते, ठीक है? राइट। तो इसके ऊपर भी टैबू है कि बीमारी है, और इसके इलाज पे भी टैबू है। पेट कटवा दिया, खुद से वजन कम करती तो कोई कमाल था, इसीलिए लोग छुपाते हैं। won't appreciate for this. मुझे ये सुनने को मिलता है कि इतनी सर्जरीज कराई हैं, का एक्सक्यूज मी, एटलीस्ट आई डिड एफर्ट फॉर माई लाइफ, फॉर माई हैप्पीनेस. द शेम विच आई वाज फेसिंग विद माई ओन loved ones, and what problem they were facing because of myself. For example, जैसे हर माँ को होता है कि उसकी बेटी अच्छी दिखे, खूबसूरत दिखे. आपकी शक्ल कितनी भी अच्छी हो, आप कितने भी हसीन हो, लेकिन आपकी अपीयरेंस अगर अच्छी नहीं है तो आप नहीं अच्छे, आप मेंटली स्टेबल नहीं रह सकते. बॉडी इमेज आजकल जो है really does matter. आप कितने भी एजुकेटेड हो. और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ डॉक्टर मदीहा ने मुझे ब्रेक के दौरान कही थी, उसको मैं चाहूँगी आप रिपीट करें दोबारा कि जी निदा, आई वांटेड टू आस्क यू टू टॉक अबाउट बॉडी शेमिंग एंड बॉडी पॉजिटिविटी. अभी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़ तो खैर मैं नहीं कहूँगी, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया के ऊपर लोग हैं जो कि ओबीस हैं, बट दे टेक प्राइड इन इट. उनको इस बात पे फ़ख्र महसूस होता है. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर उन्हें कोई ये कह दे अच्छे तरीके से भी कि आपका वजन ज़्यादा, आपको कम करना चाहिए, इट्स अ हेल्थ रिस्क, तो आपको ये सुनने को मिलता है कि आपने हमें बॉडी शेम किया है. हम तो बॉडी पॉजिटिविटी सारे जेनज़ीज़ जो हैं वो सारे ही बोलते हैं क्या मोटा क्यों कहा, बॉडी शेमिंग है. वो बॉडी पॉजिटिविटी का झंडा लेके जो आप घूम रहे हैं, बॉडी पॉजिटिविटी आप तब करेंगे जब आप अपनी बॉडी को पॉजिटिवली लेंगे, सीरियसली लेंगे. मोटापा एक ऐसी चीज़ है जो एक हेल्थ रिस्क है और 100 बीमारियों की जड़ है. तो उसको ग्लोरीफाई करना, उसको रोमांटिसाइज करना इज़ टोटली रॉन्ग. चाहे वो स्किनी शेमिंग हो या फैट शेमिंग हो. बहुत ज़्यादा स्किनी होना, उनको भी बहुत ज़्यादा लोग बुली करते हैं कि तुम तो जो है वो हवा पे पल रही हो, हाँ जी, जेब में सिक्के डालो एंड ऑल दैट. वो मैं मानती हूँ बुरा है, लेकिन अगर कोई क्लिनिकली इल है मोटापे की वजह से, क्योंकि मोटापा एक ऐसी चीज़ है, आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होंगे ही होंगे अगर आप मोटे हैं. तो अगर आपको कोई मशवरा दे रहा है या कोई सलाह दे रहा है कि आप इसको कम करें, तो उसमें ऑफेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं. बॉडी पॉजिटिविटी होगी जब आपकी सेहत, आपकी बॉडी अल्लाह की तरफ से एक अमानत है, उसका आपने ख्याल रखना है. उसका ये मतलब नहीं है कि यू कैन ईट एवरीथिंग और बॉडी पॉजिटिविटी का झंडा लेके हमें कोई कुछ नहीं कहे. ये गलत है. आजकल वो प्लस साइज has become like this thing कि plus size modeling and I am hashtag plus size. ठीक है, आप ये बोल रहे हो कि you are happy with how you look, तो आपको इसके ऊपर emphasize करने की क्यों ज़रूरत है? Exactly. Why do you need to glorify it? Of your mind, you know कि आगे चल के आपको इसके साथ issues होंगे. अभी तो ठीक है आप बॉडी पॉजिटिव, पर एट द एंड ऑफ द डे, जैसे थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने भी बोला कि आपको ये देखना है कि आपकी सेहत कैसी है. बिल्कुल. आर यू डायबिटिक, यू हैव एनी कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, मतलब मोटापे से जुड़ी हुई जो डिजीजेस है, अगर ये आपको के पास है तो यू नीड टू क्रिएट अ सोल्यूशन फॉर इट. if that is a problem, then just let's get to the solution. And सी बात जो है, देखें हम सब बातें कर रहे हैं ना, ओबेसिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, हेल्थ रिस्क की बात कर रहे हैं. एक चीज़ है जो कि एक ओबीज़ आदमी को पर्सनल लाइफ कितनी उसकी मुश्किल हो जाती है, इसके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है. ये बात समझना ज़रूरी है कि ट्रैवलिंग के दौरान आपके लिए सीट बेल्ट एक्स्ट्रा मांगना, आपका प्लेन के अंदर टॉयलेट मैं यूज़ नहीं कर सकता था, या एक डिफ़िकल्टीज, रियल चैलेंजेस ट्रेन के अंदर. आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं अब्रॉड, तो ट्रेन के अंदर नॉर्मल सीट होती है, आपके साथ कोई बंदा बैठा हुआ है, और लिटरली मेरे साथ ये हुआ कि ऑन वन फ्लाइट एक ऑस्ट्रेलियन आदमी ने मुझे कहा आई कांट सिट विद यू बिकॉज दे वर कपल एंड आई वाज द थर्ड गाय. सो दीज आर द चैलेंजेस. एंड द सेकंड थिंग इज़ कि आप कहीं आते जाते हो, बच्चों के साथ आते जाते हो. जैसे मेरी छोटी बेटी है, मैं उसको स्कूल लेने नहीं जा सका,
मेरी सारी ज़िंदगी का जो दुख है, और सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि शी वॉज टू यंग एंड आई वॉज टू ओबीज। मैं उसको स्कूल मेरी वाइफ लेकर जाती आती रही है, एंड आई मिस के मैं अपनी बेटी के साथ वो वक्त नहीं गुजार सकती, क्वालिटी टाइम में मिस कर दिया। अब आई एम वेरी हैप्पी, मैं उसके साथ जाता हूँ। अब वो ओ लेवल्स में है, मगर अब ये है कि आई हैव टू कलर माई बियर्ड एटसेट्रा टू लुक लाइक दैट हिज फादर, नॉट लाइक हिज ग्रैंडफादर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं 3 अलग अलग चीज़ों के बारे में। हमने सर्जरी की बात की, हमने ओलंपिक मंजारो की बात की, हमने लाइफस्टाइल चेंज की बात की, एक्टिविटी की बात की। सो वो आपने किसको चूज़ करना है, कब चूज़ करना है, ये भी एक आमद होती है कि अच्छा अब मैं तैयार हूँ, अब मैंने करना है। ये एक अंदर से किक आती है। और मेंटल रेजिलियंस, हाँ। स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है, और एबिलिटी ऑफ योर बॉडी। बिल्कुल, कि आपने क्या करना है। पहले तो अपने दिमाग में अपने प्लान बनाना है और फिर नेक्स्ट स्टेप पे आना है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी हमें देख रहे होंगे, कहेंगे हाय अल्लाह, काटम पीटी करा दी, कितना दर्द हुआ होगा, कितने तड़पे होंगे, हम तो नहीं कर सकते भाई ये वो, हम तो आईब्रोज भी नहीं बनवा सकते। तो भाई कितना दर्द हुआ? ये आपकी मेरे ख्याल से सारे विल पावर पे डिपेंड करता है। हाँ। 3 दिन का पैकेज आपके हॉस्पिटल का होता है कि जो दर्द वर्द है वो हो जाए। मेरा जैसे आज हुआ सर्जरी, और मैं कल सुबह अपने घर चली गई थी, और उसके नेक्स्ट डे यानी कि 3rd डे मैं अपनी शूट पे थी। तो मुझे तो दर्द नहीं हुआ, तो बाकियों का मुझे क्या नहीं जितना पता। दर्द पित्ते की पथरी रिमूव कराने के लिए जो लैप्रोस्कोपी होती है उसमें होता है, वही होता है ये दर्द? अच्छा, ओके। आप लोगों को ज़्यादा हुआ क्या? क्योंकि ये कम थी ना, आप लोग थोड़े ज़्यादा थे, तो आप दोनों को थोड़ा ज़्यादा हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल मुनासिब भी नहीं। एक मुनासिब हद तक जो कि पेन होता है नॉर्मल किसी भी सर्जरी के लिए, लेकिन आजकल चूँकि मेडिसिन इतनी अच्छी हैं, नेक्स्ट डे यू कैन गो होम, आप अपना नॉर्मल अच्छा, आप जिंदगी गुजार डॉक्टर साहब सकते हैं। बता रहे थे किसी की स्किन की भी आपको करनी पड़ी थी, क्योंकि अब इनका वेट तो ज़्यादा था माशाल्लाह। ये जो है इसने तो एक्सरसाइज की हुई थी, तो इसको तो ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इन दोनों में से आपने देखिए, अगर किसी का वजन 100 किलो कम हो रहा है या 70 किलो कम हो रहा तो जैसे है, बलून को आप हवा निकाल देंगे तो बलून नहीं जैसे लिजा सा हो जाता, तो स्किन वैसी होती है। तो आप उसकी अगर स्किन निकलवा देते हैं, हाँ। ठीक है, तो मरीज पे डिपेंड करता है। बाज़ लोगों को बहुत बुरी लगती है, वो कहते हैं हमें परफेक्ट बॉडी चाहिए, वो निकलवा लेते हैं। ठीक है। बाज़ लोग कहते हैं हमें हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, हमारे स्पाउस को प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्यों निकलवाएं। ओके। वो तो एक स्किन का इलाज है, तो पेट के अंदर भी नहीं है। हाँ। अगर वो कराना पड़ रहा है तो उसमें इतनी नेगेटिव बात क्या है? हाँ। लोग तो वैसे ही करवा रहे हैं। हाँ। भाई अगर कोई फिलर लगवा रहा है, बोटॉक्स तो वो भी आप ही करते हैं या आप किसी और के पास रेकमेंड करते हैं? कुछ मरीजों का मैं करता हूँ, लेकिन मेनली वो काम प्लास्टिक सर्जन करते हैं। ओके। जैसे आप समझ लेंगे टमी टक है, अब औरतें होती हैं 5-4 प्रेगनेंसीज हैं, तो उनका पेट भी लटका हुआ होता है या डायस्टेसिस होती है, जिसे कहते हैं बेली पाउच। तो अब जब उनका वजन कम हो गया, सब चीज़ें सेट होंगी, तो एक दफ़ा टमी टक हुआ, उनकी बहुत बिल्कुल पेट फ्लैट हो गया, और उनका जो प्रॉब्लम मसल्स का था पाउच वाला, वो भी सही हो गया। ठीक है, तो ये प्लास्टिक सर्जन का काम है। ओके। एक और चीज़ ये थी कि देखिए, मोटापे से 13 मुख्तलिफ कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है। ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, पेंक्रियाटिक कैंसर, थायराइड कैंसर। तो जब मोटापा कम होता है तो इसका रिस्क कम हो जाता है। हाँ। दूसरी बात है कि इशू मजाक में तो हम बोलते हैं, कोरोना में तकरीबन 50 लाख लोगों का इंतकाल हुआ था दुनिया भर में। मोटापे और उससे रिलेटेड बीमारियों से हर साल 50 लाख लोगों की डेथ होती है। तो ये बीमारी है। हाँ। इसको आप बीमारी की तरह ट्रीट करें। हाँ। तो फिर बहुत सारी चीज़ें अपने खाने में बैठती चली जाएंगी। हाँ। सॉरी, कंटिन्यू करें। अच्छा, अब शुरुआत के जो हमें आज देख रहा है, वो शुरुआत कैसे करें? क्या अगर तुम्हारे पास आता है कोई मंतहा और वो जैसे इनका वेट था या इनका था, या मतलब हम सब बैठे हैं यहाँ पे, तलत भी आई है। तलत आपका वेट तकरीबन 20 kg कम हुआ, आप बता रही हैं। फ़ायदा क्या हुआ आपको? मुझे फ़ायदा ये हुआ कि भाई मैं अब हेल्दी लाइफस्टाइल है मेरा। मैं वो जैसे अभी आप लोग सब बात कर रहे थे कि इतनी प्रॉब्लम्स के साथ मैं गुजरी हूँ। मैं मशीन लगा के सोती थी, मैं बगैर सो ही नहीं सकती थी। स्लीप एपनिया था मुझे। जहाज़ में भी मैं लेके जाती थी मशीन अपने साथ। आपका कितना था वजन पहले? मेरा 92 था। और अभी कितना? अब 70 तकरीबन हो गया, 71-70 पे रहता है। अच्छा, यानी कि 20 kg। 20 kg मेरा। लेकिन इस 20 kg ने इतना ज़्यादा मेरी लाइफ में चेंजेस
ले आया है ये 20 kg कि मुझे नहीं लगता था कि सिर्फ ये सर्जरी जो है मेरा इतना ज़्यादा चेंज कर देगी मेरी ज़िंदगी को, क्योंकि क्या चेंज है? देखिए सबसे पहली बात तो क्लिनिकली जो चेंज आए हैं ना, देखिए मेरा ये प्री डायबिटिक थी, मैं प्री डायबिटिक नहीं रही, कोई मेडिसिन नहीं ले रही, स्लीप एपनिया मेरा ख़त्म हो गया, फ्रोजन शोल्डर, मेरे घुटने, और ये आपकी ये वेट लॉस की वजह से, जी जी ये की वजह से, ये बिफोर है? जी जी ये बिफोर। ओके ओके, अभी आप और एक और भी होगी, लेकिन मुझे उसमें ये होता था कि सबसे ज़्यादा ये तो क्लिनिकली था ना, एक जो ये यहाँ वाली थी ना एक प्रॉब्लम, दिमाग वाली जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ही, हाँ लोगों के जो रिएक्शंस थे वो मुझे समझ में नहीं आता था कि अगर मैं हूँ तो भाई इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ये बीमारी है। और डॉक्टर साहब के पास आने के बाद मुझे ये चीज़ होता, मुझे ना गिल्ट होता था, खाने के बाद बस गिल्ट होता था कि ओहो ये मैंने क्या कर दिया। जब मैं डॉक्टर साहब से मिली हूँ, मुझे मुलाकात हुई है, इन्होंने कहा कि भाई ये बीमारी है, जैसे एक्सरसाइज करना नहीं, आई एम नॉट अ एक्सरसाइज पर्सन, ये वजह थी ना, ये वजह थी। अच्छा मनता बहुत सारे लोगों से जैसे हम सुनते हैं कि आई एम नॉट अ एक्सरसाइज पर्सन, यहाँ तक कि मुझे माहिरा खान ने भी कहा कि मैं तो मैंने एक्सरसाइज नहीं की। हाँ नहीं, तो ये क्या है? आई एम नॉट एन एक्सरसाइज पर्सन इज I don't know what kind of a statement that is. Exercise क्या है? It's just movement, ठीक है? आप इसको किसी तरीके से भी, लोग मुझे बोलते हैं rehabilitation और physiotherapy एक ही जैसी नहीं, there is a difference. Rehabilitation is the new physiotherapy. अब आप उसको ये बोले कि जी मैं एक्सरसाइज नहीं कर, एक्सरसाइज इसका मतलब नहीं है कि आप हैवी वेट्स उठा के, डंबल्स उठा के आप जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। हर मूवमेंट जो है वो आपकी वेट, आपकी एज, आपकी डिजीज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है? अगर मेरे पास कोई पर्सनल, जस्ट 1 मिनट, मेरे पास कोई डायबिटीज़ के पेशेंट्स आते हैं, थायराइड के पेशेंट्स आते हैं, PCOS के पेशेंट्स आते हैं, तो मैं उनको जो है वो पागलों की तरह क्रॉस फिट ट्रेनिंग में नहीं डाल देती। I have to slowly start with them. अच्छा, अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये पेशेंट्स तुम्हारे पास आए, तो या क्या ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं? वेरी डॉक्टर साहब, क्या इनके अंदर की ताकत हो? पहले तो मुझे इनके शोल्डर फिक्स करने हैं। अगर आप, कैन यू स्टैंड अप फॉर मी प्लीज, कैन आई गो एंड टॉक? ओके, देखिए अब इनके जो है एक्सीलेंट वेट लॉस, इतना इनका रैपिड वेट लॉस हुआ है, सो ऑब्वियसली इनका नजर आ रहा है कि ये इनकी स्किन जो है, दिस इज अ प्रॉब्लम। कैमरे को बैक करिए मनता, कैमरा कौन, ये वाला है ना? ठीक है, इस तरफ कैन यू फेस दैट वे? देखिए इनके जो शोल्डर्स है ना, वो एक, जैसे मैंने पहले भी बोला, हैंगर की तरह होते हैं शोल्डर्स बॉडी के। इनके शोल्डर्स अंदर की तरफ आ गए हैं। हम जैसे इनका पोस्चर स्ट्रेट करेंगे, इनका ये एरिया और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। अब वो पोस्चर स्ट्रेट करने का मतलब नहीं है कि आप जंपिंग जैक्स करो, आप जो है वो पागलों की तरह रोप्स करो। आप हल्के रोटेट करके शोल्डर्स अपने, फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज बता रही हूँ, अपने पाम्स को ओपन करें, कैमरा सॉरी, और अपनी वॉल के इधर आओ, सॉरी, सारे कैमरा उस तरफ है, उस तरफ। अच्छा, इस तरफ कुछ नहीं है, बस अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, चलो आपका ठीक है। तो अब जैसे इमेजिन देयर इज अ वॉल बिहाइंड मी, ठीक है? Just raise your hand up as much as you can. Raise the other hand and try to get your spine जो arched है इस वक्त because of the weight in the front. ठीक है? तो हमको इस आर्च को कम करना है। तो आप देखिए इनके इतने सालों से बॉडी पोस्चर ऐसा था, आप कह रही हो कि बॉडी पोस्चर कराओगी कम, और इन लोगों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की डॉक्टर साहब कह रहे हैं ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। लीन मसल मास, आपको मसल मास, देखिए अभी तो आप, यू सेड यू वर 55, ठीक है? when you become 70 you will be needing more muscle mass for metabolic. metabolic आपने बोला मेटाबॉलिक ऑपरेशन बोलते हैं इसको, मेटाबॉलिक सर्जरी और ऑपरेशन और व्हाटएवर। लेकिन मनता एक छोटी सी बात मैं आपको उस वक्त दोबारा से कह दूं कि इट टुक मी 10 years। मैंने 2013 से लेके 2017 तक रिहैबिलिटेशन में मैं जाता रहा हूँ। एक्सरसाइज मैंने पूरी तरह से 45 की एज में। बात हो रही है, आपकी बात नहीं, आपकी बात नहीं, कह चुकी है कि आपको सर्जरी क्योंकि आप एक नहीं, मैं ये कहना जो बात मैं कहना चाह रहा था, थोड़ा सा कंक्लूड करूँ। एक पेशेंट जिसने 23 किलोग्राम का सूटकेस उठाया हुआ हो,
जिसके लिए चलना फिरना मुश्किल हो, जो मेंटली, बात कंप्लीट होने दीजिए भाई ये वाली तो बहस हो ही नहीं रही, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि वो ये बिल्कुल ही इज राइट फॉर इट। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो खुद से एक्सरसाइज करने के काबिल नहीं है, उसको कोई ट्रेनर चाहिए जो तब की बात नहीं हो रही डॉक्टर साहब, बात हो रही है आपकी, बात हो रही है आपकी कि जब सबको फिटनेस की जरूरत है अभी इनको ट्रेनर चाहिए, अभी ट्रेनर चाहिए, यही वाली बात हो रही है। तो और डॉक्टर साहब देखिए इनके लिए तो ज़रूरी था जो उन्होंने किया, अब हमें इनको फिक्स करना है। तो अभी इनको फिक्स करने के लिए भी हमें टेक्निक चाहिए, ठीक है। हम एकदम से इनको वेट नहीं उठवा सकते, क्योंकि हमें मुझे दोबारा जैसे इनसे पूछना पड़ेगा, पहले मुझे क्लियरेंस चाहिए डॉक्टर से, नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट, पहले मुझे एक लेटर चाहिए रिटन, वंस ही विल गिव यू दैट लेटर देन आई विल स्टार्ट विथ यू, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर डाइट, I will recheck your blood work again. अगर वो 3 months से let's say 3 months से ज़्यादा हो गया है, मैं वापस आपको बोलूँगी प्लीज़ अपने ब्लड चेक करवा के मेरे पास आएँ. Once you do that, then I will fix your posture through PVC pipes. PVC pipes. अब हमारा प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन हमारे पास बहुत सारा और कंटेंट रह गया. स्लिमिंग ड्रिप्स है मार्केट में, HCG है, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपना वेट लॉस करें. उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या और चीज़ें हैं, वो एक प्रोग्राम और बनता है उसके लिए अलग. सो वो एक डिस्कशन आगे रही, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि आज के इस प्रोग्राम के थ्रू आपके बहुत सारे डर, खौफ, मिथ्स, बहुत सारे सवालात जो आपके दिमाग में होंगे वो हमने क्लियर करने की कोशिश की होगी. सो प्रॉब्लम का 80% सॉल्व करने की हमने कोशिश की है, थोड़ा सा और रह गया तो हम कभी एक और प्रोग्राम फिर डिज़ाइन करेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच आप सबका, जो खुद पेशेंट्स थे पहले और अब माशाल्लाह से अपनी लाइफ की तरफ आइए और एफर्ट कीजिए. सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, अपना राइट बस खुदाफिज करना है. यहाँ पे टाइम खत्म. थैंक यू सो मच. खुदाफिज. कल मिलेंगे, नहीं मंडे को मिलेंगे. खुदाफिज.